पा रहे हैं। चलो, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और ये जो आज हम वेबिनार हम ले रहे हैं, इसका हमारा पर्पस ये भी है कि आप लोगों को जब भी आप वेबिनार में कुछ ना कुछ लेके जाएंगे और अच्छा लेकर जाएंगे। तो अगर आप कंसल्टेशन करते हो, पढ़ाते हो, तो वहां पर ऐड करिए नई चीज, यूनिक चीज, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और मेडिकल पे। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी हो सकता है कुछ लोगों ने करी हो, बट मेडिकल पे बहुत कम काम हुआ है न्यूमरोलॉजी के फील्ड में। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि ये कॉम्बिनेशन और ऐसी बीमारियां आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम देख सकते हैं। वात पित्त कफ तीन दोष हमारे नंबर से कैसे संबंधित होते हैं, तो बड़ी अमेजिंग चीज आप देखेंगे। ठीक है, आप लोग तीन दोष पढ़ते हैं ना, ठीक है, पित्त वात कफ, तो ये क्या हमारे डेट ऑफ बर्थ से जाना जा सकता है? बिल्कुल सही बात। आप किसी का डेट ऑफ बर्थ सुन करके आप बता सकते हो कि क्या आप वात के व्यक्ति हैं, पित्त के हैं या कफ के हैं। तो हम मेडिकल में थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे कौन से नंबर किस पार्ट्स को डिनोट करते हैं, तो थोड़ा सा हम इसका देखेंगे। एक्चुअली वेबिनार है तो इसमें इंफॉर्मेशन होगी, बट कुछ ना कुछ आप अच्छा लेकर जाएंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी से हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत से लोगों ने किया होगा, मुझसे भी कोर्सेज किए होंगे, ठीक है, तो और कई लोगों ने नहीं भी किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आज प्रेडिक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर किस तरह से काम करता है। कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देंगे जो आप मोबाइल नंबर में आप यूज कर सकते हैं। आज एक बहुत ही नई रिसर्च होती रहती है, अगले 100 साल तक रिसर्च चलती रहेगी। वो रिसर्च क्या है? आप मोबाइल नंबर से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे बताएंगे, ठीक है। हालांकि डिटेल तो आपको जब कभी क्लास होगी तो आप जानेंगे, लेकिन फिर भी आप मोबाइल नंबर से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को फ्री ई बुक मिलेगी, ठीक है, जो नेम न्यूमरोलॉजी पे है। नेम न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसके कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, उसको इलॉबरेट करके मैंने एक ई बुक बनाई है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो नंबर से उसके बारे में आप क्या क्या बता सकते हो। तो जितने लोग वेबिनार में आए हुए हैं सभी को हम लोग फ्री ई बुक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी से, ठीक है। उसके बाद हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी देखेंगे, राइट। तो जितने लोग हैं सबको कहीं ना कहीं डेफिनेटली फायदा होने वाला है। अच्छा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पूरा का पूरा एक कोर्स है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, राइट। और मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी के कोर्स के बारे में हम इन जनरल बात करेंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी आज इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि भाई सबके पास है, उस नंबर के जो वाइब्रेशंस है, कॉम्बिनेशंस है, वो बहुत ज्यादा हमारे लाइफ में क्या करते हैं, मैटर करते हैं, ठीक है, राइट। तो उसका इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे। तो कोई अपना मोबाइल नंबर शेयर करे, जो स्पेशली वो लोग, कोई भी शेयर कर सकता है, लेकिन जो लोग जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले मोबाइल नंबर नहीं जानते या नहीं देखा है, दे मस्ट शेयर। कोई भी अपना नंबर यहाँ पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप लोग चैट बुक्स में अपना नंबर डाल दो, ठीक है। वैसे हालांकि अभी सब लोग को मैंने अनम्यूट कर रखा है, तो कोई एक बोल भी सकते हो। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ एक मिनट, अभी किसी मेल की वॉइस है, मेल वॉइस। हेलो हेलो, 9823299966। हाँ पहले अपना नाम बताइए। राहुल। अच्छा, आप देखो राहुल जी ने अपना मोबाइल नंबर हमको देने वाले हैं, ठीक है, 9823299966। अब देखिए, मोबाइल नंबर में 2-3 बातें मैं आपको बता दें। जितने लोग भी मोबाइल नंबरोलॉजी करते हैं, कई मेथड हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी सबको म्यूट करता हूँ, सब लोग सुनो, फिर बाद में हम अनम्यूट करेंगे जब रिक्वायर होगी। कई मेथड हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ बातें हर मेथड से अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मेरा मेथड है वो आपको कोर्स में सीखने को मिलेगा। अब देखो, राहुल जी का मोबाइल नंबर है 9823299966, ठीक है, राइट। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो कई पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आते हैं, ठीक है। तो अभी क्या फॉलो करेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन नॉर्मल प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं, हम इनको अनम्यूट करते हैं राहुल जी को, ठीक है, सिर्फ राहुल जी को, क्योंकि शोर मचता है और हम प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर। फिर आपको कुछ खास बातें बताएं, मतलब ऐसा नहीं कि वेबिनार में सिर्फ आप देखेंगे कि क्या होगा यही बताऊंगा, ऐसा नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि आप क्लास करो या कोर्स करो ना करो, फिर भी आप कुछ ना कुछ अच्छा सा लेके जाओ यहाँ से, ठीक है। तो मैं राहुल जी को अनम्यूट करता हूँ। राहुल जी मैंने अनम्यूट कर दिया, राइट। राहुल जी कहाँ से हैं आप? सर सोलापुर महाराष्ट्र। सोलापुर महाराष्ट्र, ठीक है। अब देखिए, आपके मोबाइल नंबर में यहाँ पर 9823299966 है। सबसे पहले बात तो
आपके मोबाइल नंबर में एक कॉम्बिनेशन हमें जब मिलता है मार्स एंड सैटर्न का, ठीक है, राइट, मंगल और सैटर्न का, राइट। तो Yes. यहां पर एक बात मैं आपके लिए कह सकता हूं कि आप यू आर आर्गुमेंटेटिव, लॉजिकली आर्गुमेंटेटिव। अब यहाँ पर लॉजिकली आर्गुमेंटेटिव क्या होता है राहुल जी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति सोचता है कि कोई बात गलत है तो उसके लिए वो ही विल स्पीक अप, ही विल स्पीक अप। ये जनरली ऐसे किसी बात को विश्वास नहीं करने वाले होते हैं, उसके उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। कई लोग व्यक्ति होते हैं कि उनको कुछ भी बोल दो कि भैया ऐसा है तो वो मान लेंगे हाँ ऐसा ही है। आम को अगर आपने इमली बोल दिया तो वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते या फिर कहते आर्गुमेंट नहीं करते, लेकिन राहुल जी के नेचर में ऐसा नहीं है। राहुल जी को अगर लगता है कि ये गलत है तो ही स्पीक्स अप। राहुल जी बताइए, ऐसा और नो? यस सर। पहली बात। दूसरा, राहुल जी के मोबाइल नंबर में हम ये देख रहे हैं, राहुल जी आपका जो नेटिव प्लेस है, आप जहां जन्म आपका हुआ है, ठीक है, वहां से जब आप बाहर गए, ठीक है, राइट, तो आपकी प्रोग्रेस ज्यादा हुई। यस सर। जब आपने उस प्लेस को लीव किया। यस और नो? यस और नो राहुल जी? 100%। 100%। अब जितने लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम कुंडली देखते हैं और कुंडली से बताते हैं कि ठीक है भैया, तुम्हारा जन्म लखनऊ में अगर हुआ है तो तुम लखनऊ में नहीं, तुम दिल्ली जाओ, वहां बिजनेस करो, तुम्हारा योग होगा। घर को छोड़ने का योग हम कुंडली में पूरा चार्ट बनाते हैं, लेकिन हमने मोबाइल नंबर से ये देख लिया। जितने लोग हमारे पुराने स्टूडेंट है वो लॉजिक समझ रहे होंगे, ठीक है, आप लोगों को भी जो नए हैं उनको भी कुछ हमने कॉन्सेप्ट देके जाएंगे, लेकिन जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको शायद लॉजिक पता होगा कि मैंने क्या बताया। प्लस अब यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर 2-3 बातें हमने देखी, 2 बातें यहाँ पर देखी। उसके बाद में यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं, राहुल जी आपका जो भी सर्कल रहा है, आई डोंट नो अबाउट योर एज और आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू एक्सेप्ट द मोबाइल नंबर, ठीक है, आपका जो एजुकेशन या फिर जहां पे आप सर्किल में रहा है उसमें वीमेन का इन्वॉल्वमेंट वहां भी हो सकता है, या फिर आपके रिलेटिव्स में ऐसा आपने देखा होगा कि वीमेन का जो रहा है कि कहीं कुछ आपसे डिस्कस करते हैं, या इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं फीमेल का हो सकता है। अगर आप कहीं कहते हैं फीमेल का इन्वॉल्वमेंट आपकी फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, या आपके बॉसेस हैं, या कुछ वर्कर्स हैं, या कुछ रिलेटिव्स में ऐसे हैं, ठीक है, जो कुछ फीमेल्स में जो आपसे अच्छा बात करते हैं या फिर आपका आपके साथ इन्वॉल्वमेंट ऐसा रहता है, ठीक है। राहुल जी बताइए, यस और नो? हेलो? हाँ सर, इंटीरियर डिजाइनर हूँ ना मैं, तो प्रोफेशन में है। इंटीरियर डिजाइनर, आप देखो मुझे तो नहीं पता था, लेकिन ये नंबर बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा, यहाँ पे प्रोफेशन शुक्र आ गया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंटीरियर डिजाइनर तो यहाँ पर इशू हो रहा है। लेकिन इन्वॉल्वमेट विद वीमेन, अब इंटीरियर डिजाइनर है तो आप किसी घर पे आते हो, जनरली फीमेल्स आपके फ्रेंड्स भी होंगे या बहुत से फीमेल्स आपसे जरूर बात करते होंगे, नहीं सर हमारा घर है, मतलब कनेक्शन फीमेल का जो आपका सर्किल होगा वो अच्छा खासा होगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, फ्रेंड्स के रूप में, क्लाइंट्स के रूप में, वॉट एवर, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन, मोबाइल नंबर कहता है वो वाइब्रेशन आपके पास आनी है। कैसे आनी है? इट कैन बी एनी वे, राइट। तो अभी हमने राहुल जी का ये मोबाइल नंबर देखा, और राहुल जी के मोबाइल नंबर में हमने किस तरह से प्रिडिक्ट किया, ठीक है, कि भाई उनके क्या क्या वाइब्रेशन, ठीक है, राइट। आपका भाई है, बड़ा भाई है? नहीं सर, मैं ही बड़ा हूँ। आपके बड़ा मतलब बड़ा छोटा कोई भाई है आपका? नहीं सर, मैं पकड़ के हम 4 भाई है सर। आपको पकड़ के 4 भाई हो ना आप टोटल? हाँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, किसी भाई का कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज, या आपका कुछ इश्यूज या उसका कोई इश्यूज? नहीं, हमारा सर अभी कोर्ट में केस चल रहा है प्रॉपर्टी रिलेटेड। प्रॉपर्टी रिलेटेड, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने ये कैसे बताया कि इनका प्रॉपर्टी रिलेटेड कैसे केस चल रहा है, ये मोबाइल नंबर में यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, राइट। और डेफिनेटली आप लोग को ये जानना होगा, लेकिन अभी मैं वेबिनार में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इट विल टेक टाइम। वेबिनार में हम सिर्फ बता रहे क्या क्या मोबाइल नंबर आता है। मैंने प्रॉपर्टी ही क्यों चुना मोबाइल नंबर, हम कुछ और भी चुन सकते थे, डिवोर्स का केस, शादी का केस, ये भी देख सकते थे, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी का ही केस चुना कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही कोई ना कोई केस चल रहा होगा। भाई का हो सकता है, आपका हो सकता है, फैमिली हो सकता है, राइट। तो राहुल जी, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस एनालिसिस? 100%। सर 100%। हेल्थ रिलेटेड कैसे है सर? देखो, हेल्थ रिलेटेड की अगर हम बात करें तो हेल्थ रिलेटेड आपका थोड़ा सा इश्यूज कहते हैं लेटर पार्ट में। अभी आपकी एज कितनी हुई है? सर 46 कंप्लीट हो गया सर। 46 ऐसा रहेगा, थोड़ा सा डाइजेशन का इश्यूज आप देख लीजिए, और कहते हैं थोड़ा सा 50, देखो ओल्ड एज में तो सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज चूंकि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो एक्सेस में है, ठीक है, वो इश्यूज देते हैं, पित्त की प्रॉब्लम देते हैं, पित्त की समस्या देते हैं, बताइए, यस और नो? यस सर, अभी है सर। पित्त की समस्या है। अब आप देखिए कि मैंने मोबाइल नंबर में ऐसा क्या देखा कि पित्त ही बोला, वात क्यों नहीं बोला, कफ क्यों नहीं बोला? यस, इट्स ऑल मैजिकल थिंग, राइट। क्योंकि कई लोग को लगता है कि नहीं मोबाइल नंबर कुछ नहीं है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं है, बिल्कुल है।
आप जो कुछ भी जिसके साथ आपका समय बीतता है वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। यस दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू सो मच राहुल जी। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर ये देखा, अब कुछ खास बातें और करते हैं। ठीक है, अभी एक बात यहाँ से जनरेट हुई राहुल जी की बात से, कोर्ट केस। तो क्या मोबाइल नंबर में कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है? मैंने क्या कहा था कि आप मुझे ऐसा वेबिनार में ऐसा नहीं होता है कि आप लोग आओ और कोर्स करो ना करो और मैं फिर, ऐसा नहीं है, आप करो या ना करो, लेकिन हाँ कुछ आपको ऐसा देंगे कि आप ये रखोगे, उसको कहीं पर भी अप्लाई करोगे, होगा। बात कर लेते हैं कोर्ट केस। क्या मोबाइल नंबर में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो कोर्ट केस को जनरेट करते हैं, या कोर्ट केस अगर है चल रहा है और उसमें उस मोबाइल नंबर में वो कॉम्बिनेशन है, तो क्या वो अच्छा है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो मैं आपको थोड़ा सा एक सूत्र दूंगा और ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि वेबिनार है, तो बस थोड़ा सा इस चीज को देखिए। मोबाइल नंबर में अब देखिए, अगर फैमिली का कोई कोर्ट डिस्प्यूट है तो वहां पर ओनर और जो बड़े मेंबर्स है, 46 है तो भाई की उम्र भी 35-40 के आसपास होगी, तो उनके नंबर भी काम करेंगे, वो बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, कोर्ट केस के लिए स्पेशली आप यहाँ पे देखिएगा, मोबाइल नंबर का टोटल 84 हो, 48 हो, ठीक है, राइट, 84, 48, 8, 4, और कई केसेस में मोबाइल नंबर में भी कॉम्बिनेशन अगर आपको 88 या फिर 8448 ऐसा मिलता है, जनरली कहीं ना कहीं कोर्ट केस से एसोसिएशन उनका रहता है। ठीक है, जरूरी नहीं है, क्योंकि मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अब आप कई लोग पूछ रहे होंगे कि सर डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर में क्या डिफरेंस है, दोनों की प्रेडिक्शन में क्या सही है? देखो, आपका जन्म जिस दिन हुआ है वो तो नेचुरल गॉड की वजह से हुआ है, गॉड ने किया है, तो उसकी बात ही अलग है साहब। लेकिन जो आपका मोबाइल नंबर है उसका भी अपना इम्पैक्ट है, ये तो 100% है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मोबाइल नंबर तो बाद में आया, लेकिन चूंकि हमारे साथ एसोसिएटेड है तो इसका भी है। तो मैंने कोर्ट केस के बारे में बताया, जितने भी लोग हैं अपना मोबाइल नंबर जरा देखो जिनका कोर्ट केस चल रहा है। ठीक है, 84, 48, 84, ठीक है, 88, 84, या टोटल भी आ गया, ठीक है, 4 आ गया, 8 आ गया, ठीक है, इस तरह से, राइट। ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन आपको दिखते हैं तो जनरली कोई ना कोई कोर्ट डिस्प्यूट रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी का या शादी का कोर्ट केस कहीं ना कहीं वहां दिख सकता है। जितने लोगों ने ये अपने 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 फोन नंबर्स में ये देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो यहाँ पर प्लीज आप बताओ। अरिहंत नवीन, यस ट्रू। मनीषा बुआ, यस, ठीक है, राइट। राहुल पवार कह रहे हैं एक्सीलेंट प्रेडिक्शन, हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। ठीक है, यस मनीषा बुआ, यस अरिहंत जी, यस। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि इस तरह से होगा। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे कि सर अगर मैं 2 नंबर लेके चल रहा हूं तो, अगर मैं 3 नंबर लेके चल रहा हूं तो, अगर कोर्ट केस चल रहा है और मेरे बड़े वाले भाई, तो यस इस सब का भी आंसर्स है, वो हम डिटेल में जब करेंगे कोर्सेज एंड ऑल तो हम देखेंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आज वेबिनार में देखने वाले हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारा मोबाइल नंबर। और हाँ, अब यहाँ पे पूनम सर ने कहा कि मेरा कोर्ट केस है बट दिस कॉम्बो नॉट देयर, तो यह इसका मतलब है व्हाट इज द टोटल ऑफ योर मोबाइल नंबर एंड हाउ मेनी मोबाइल नंबर्स यू आर यूजिंग। मतलब 99% लोगों ने कहा यस ऐसा है, 1% एक पूनम शर्मा जी ने कहा ऐसा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि पूनम शर्मा जी को चेक करना है कि टोटल क्या आ रहा है मोबाइल नंबर का, प्लस अगर फैमिली डिस्प्यूट है, कोई फैमिली से रिलेटेड आपका पर्सनल है, तो उसमें पर्सनल कितने मोबाइल नंबर्स यूज कर रहे हो। अगर फैमिली का है तो फैमिली में ओनर का और मेंबर्स का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर मैटर करता है। पूनम जी को जरा हम क्या करते हैं, पूनम शर्मा जी आपको हम अनम्यूट करते हैं, ठीक है, बात करते हैं, ये सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, हेलो, आज ये भी बताएंगे मोबाइल नंबर से हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे देखते हैं, सेल्फ रिसर्च, और बहुत ही रिसर्च मेथड है और यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर कि देख करके मोबाइल नंबर आप पास्ट की बात बताओ, प्रेजेंट भी क्या सिचुएशन और फ्यूचर, 3 चीजें। ठीक है, हाँ पूनम जी बताइए। सर मेरा नंबर है 9999। नहीं ठीक है, नंबर है, आपने टोटल चेक किया? मेरे मोबाइल का टोटल है 24, 8 चौके 32, 31 टोटल है, 4 नंबर टोटल है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि टोटल भी जोड़ो क्या आ रहा है, तो टोटल आ रहा है 31, दैट इज 4। राहु, यस और नो?
ठीक है। तो मैंने अभी पूनम जी हाँ क्या जी। बताया था कि मोबाइल नंबर का टोटल 8, 4, 48, ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में आ जाए, 84 के कॉम्बिनेशन में आ जाए, या मोबाइल नंबर में कॉम्बिनेशन 84 दिखे, 48, तो जनरली कोर्ट केस को बताते हैं। अब बात यहाँ पर ये कि अगर कोर्ट केस के लिए आपकी लाइफ डेस्टाइन्ड है किस्मत में कि कोर्ट केस होना है तो होगा, और उसके ही मतलब अगर वो चीज होनी है तो वैसे ही नंबर आप अपने आप मिल जाएगा। नंबर आपको चूज करते हैं, आप नंबर को चूज नहीं करते, ये ध्यान रखिए। कई लोग कहते हैं मैंने ये नंबर लिया, आपने नहीं लिया, वो नंबर ने आपको चूज किया, वैसी वाइब्रेशंस आएंगे आपके लिए। पूनम शर्मा जी जी क्लियर है? जी सर। तो मेरा जैसे ड्राइवर नंबर भी 4 है, तो क्या ये मैच यस नहीं यस करेगा फोन? यस यस यस, वही चीज है। अब ये ड्राइवर भी 4, आपका मोबाइल नंबर का टोटल भी 4, ठीक है, तो ये 4 बहुत अच्छा जेल नहीं करते, दे आर नॉट फ्रेंडली टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, दे आर नॉट अच्छा फ्रेंडली टू जी। ईच अदर, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोर्ट केस, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज और टिप्स दे देते हैं। अगर आपके नाम का टोटल, अब ये वही लोग कर पाएंगे जिनको पता होगा, ठीक है, अगर नाम का टोटल भी आपका 4, 8, 84 से इस तरह से बनता है, तो वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट केस के लिए इंडिकेट करता है। इसीलिए हम कहते हैं, या फिर जो अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वो कभी भी नाम को 4 या 8 पे नहीं लाते आज के समय में, ठीक है। शनि और राहु के उस पे वाइब्रेशंस पे नहीं लाना चाहिए। मैंने कुछ लोगों का जो अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से वो करवा के लाए, बोले सर उन्होंने तो 8 पे रख दिया ना, ठीक है, 4 पे रख दिया, लेकिन नहीं लाना चाहिए, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको 2-3 बातें बहुत ही गूढ़ बताई, ठीक है, राइट, इस वेबिनार में, कि कोर्ट केस हम कैसे देख लेंगे, और डेफिनेटली इट विल गो राइट, ठीक है। तो अभी मोबाइल नंबर में हमने देखा, एक और मोबाइल नंबर हम एनालिसिस करते हैं, तो प्लीज जरा कहते हैं अपना ग्रुप चैट में जरा डालिए अपना मोबाइल नंबर, मैं सिलेक्ट करूंगा और नाम लूंगा और फिर प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे राहुल जी का किया, पूनम जी का किया, वैसे हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि जिसका जितना डिस्कशन होगा सब लोग कोई ना कोई पॉइंट लेके जाओगे, और मेरे वेबिनार में आप एक पेन और नोटबुक लेकर बैठा करो, ठीक है, क्योंकि मेरा वेबिनार सिर्फ टाइम पास या फिर ऐसा नहीं होता है कि बस हाँ बच्चों को ऊपर ऊपर दिखाना है और छोड़ देना है, नहीं, ठीक है, मैं वो अब डिटेल में नहीं बताते क्योंकि वेबिनार है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बताएंगे जरूर जो आपके जिंदगी भर काम आएगा, आप कोर्स करो या फिर ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नंबर लोगों ने डाल दिए, देखो सबका तो नहीं ले पाएंगे, अब इसी में से हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बस अब रोक दीजिए, आप लोग इन्हीं में सिलेक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा है, 50-55 लोग हैं, तो फिर अब उन्हीं का कहते हैं बड़ा टाइम लग जाएगा, तो बस आप रोक दो, इनमें से हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक है सौरव अरोड़ा, सौरव अरोड़ा जी को हम अनम्यूट करते हैं। देखो कई लोग प्रोफेशनली कर रहे होंगे और कई लोग नहीं भी करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग हैं वेबिनार है बस देख ले क्या होता है, कई लोग न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, कई लोग नहीं होंगे, ठीक है, तो ऐसा है। सौरव अरोड़ा जी, सौरव अरोड़ा जी को मैंने अनम्यूट कर दिया। सौरव अरोड़ा जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सौरव जी कहाँ से हैं आप? मैं सर पंजाब से। पंजाब से हैं। सौरभ जी अपना नंबर बताएं प्लीज। 98156 98156 52523 52523, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चलो ग्रिड में प्लेस करने से, ग्रिड एक होती है जिसमें हम प्लेस करते हैं नंबर्स को, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पर हम कुछ कॉम्बिनेशन देख रहे हैं जो मेरा मन कह रहा है कि हमें बोलना चाहिए, ठीक है। 9815652252 और ये 3। सबसे पहली बात है कि सौरभ जी, डू यू वर्क समवेयर इन अ फाइनेंस सेक्टर, या जहां पे फाइनेंस इन्वॉल्व है? यस सर। किसमें है? यस सर है। किसमें करते हैं आप काम? मैं सर बजाज में। बजाज में, तो बजाज फाइनेंस, बजाज जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आ गया, तो इंश्योरेंस में मनी का लेन देन है, यस और नो? फाइनेंसिंग में आता है सर ये। फाइनेंसिंग में आता है। अब यहाँ पे साफ साफ थोड़ा सा कई लोगों के दिमाग में होगा कि सर ऐसा क्यों है, लॉजिक है, ये कोई हवा में बात नहीं है। 2 चंद्रमा आ गया, चंद्रमा क्या है? लिक्विड कैश। अब ये सब डिटेल में नंबर के बारे में,
मैं कहता हूं कि जो लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ते बस इतना जानते हैं, एक सूर्य होता है, 2 चंद्रमा होता है, 3 गुरु होता है, 4 राहु होता है, डिटेल तो पढ़ते नहीं। अगर एक नंबर पे अगर आप चर्चा करने लगो तो एक नंबर के लिए हफ्ते भर बात कर सकते हो सूर्य के बारे में। 2 नंबर लिक्विड कैश भी है। कैश के लिए लोग सोचते हैं कि आपका कहते हैं सिर्फ शुक्र है, ऐसा नहीं है। चंद्रमा भी आपको धन देता है, लिक्विड कैश देता है, और किसके साथ है? बुध के साथ में है। बुध बेटा हो गया, ठीक है। माँ बेटे के साथ में है, तो माँ के पास धन है, बेटा माँ से ही मांगेगा पैसा। बेटा जनरली माँ से ही पैसा मांगेगा। तो 5-2 कॉम्बिनेशन जनरली फाइनेंस में इन्वॉल्व करता है। जरूरी नहीं कि फाइनेंस सेक्टर में ही होते, कुछ इनका काम ऐसा होता है जहां पर पैसा का लेन देन चल रहा है, ये भी हो सकता है। अब इंश्योरेंस में तो यहाँ पे क्लियरली आ गया कि फाइनेंस सेक्टर है, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जहां पर पैसे का लेन देन होता है, उधार लिया, उधार दे दिया, इधर से उधार लिया, उसको दे दिया, तो ये भी 5-2 और 2-5 का ही गेम है, राइट। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं फादर। सौरभ जी, हाँ जी फादर से क्या प्राप्त हुआ है आपको? सर कुछ भी नहीं इन जनरल जब आप फादर हैं कहाँ आपके? सर, ही पास्ड अवे एट वेरी अर्ली एज। एट वेरी अर्ली एज। तो जब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो सैटर्न के साथ बैठा हुआ है। अब मैंने फादर के बारे में क्या क्यों पूछा, अब यहाँ पे 8-1 के साथ बैठा है, जरा लॉजिक भी समझिएगा आप लोग, डिटेल में हम क्लास में बात करेंगे। 8 तो किसी के साथ ही बैठ सकता है ना, 9 नंबर है। 8 हालांकि 9 के साथ ही बैठा है और 1 के साथ ही बैठा है, ठीक है। लेकिन जब हम लेफ्ट से देखेंगे तो 8-1 कॉम्बिनेशन, 8-1 कॉम्बिनेशन। अब 8-1 कॉम्बिनेशन किसका हो गया? सूर्य और शनि का हो गया। तो सूर्य और शनि आपस में क्या है? एंटी, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को फादर से या तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए मैंने पूछा क्या मिला भाई फादर। तो इसका मतलब फादर, अब इन्होंने कह दिया, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता था फादर नहीं रहे, या फादर से अलग हो गए, या फादर से बातचीत नहीं होती, या घर छोड़, व्हाटएवर, कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है। तो जब सूर्य और शनि के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बना है, इसीलिए कहते हैं मोबाइल नंबर में काफी प्रिकॉशंस होते हैं, ठीक है। और वो मोबाइल नंबर मिल जाते हैं आपको, थोड़ा सा 3-4 दिन मेहनत करनी पड़ती है, अच्छा मिल जाता है। 8 के साथ 1 कभी नहीं आना चाहिए। 8 कब लेना है मोबाइल नंबर में, ये भी बड़ी खास बात है, ठीक है, वो चीज हम देखेंगे। 8 के साथ 1 नहीं। तो जब सूर्य और शनि, तो सूर्य हो गया पिता और शनि हो गया पुत्र, लेकिन सूर्य और शनि क्या है? आपस में दुश्मन है। जितने लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हो यहाँ, ये तो पता ही है, उसके से आया है। इसका मतलब फादर से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब डायरेक्टली आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि फादर नहीं है, क्योंकि भाई अगर फादर से एंटी है तो फादर खत्म भी हो सकते, लेकिन आप बोल दो तो बुरा लगेगा या दुख होगा। तो आप डायरेक्टली बोल दो फादर क्या रहा है, ऐसे पूछो फादर से क्या प्राप्त हो, खुद ही बोलेगा फादर से कुछ नहीं मिला सर, या फादर नहीं है, या फादर से बनती नहीं, या फादर से बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर 8 के साथ 1 बैठ गया। मोबाइल नंबर में एक नंबर जिसके साथ बैठेगा पहले उसको इंपैक्ट करेगा, और भी इसके पैरामीटर्स हैं, टोटल, फिर डेट ऑफ बर्थ, वो प्रॉपर हम लोग देखते हैं। मनोज जी ने अपना रेज हैंड किया है। मनोज जी, यस, मनोज जी को भी हम यहाँ पे एड कर लेते हैं। मनोज जी क्या पूछना चाहते हैं? देखो, जो आप लोग क्वेश्चन पूछोगे वो भी सबको फायदा करेगा, तो बोर मत होना कि कोई क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। हाँ जी मनोज जी। सर मेरे को मेरा नंबर बताना था, वो अरे एक कैसा है वो मिनट, हाँ, अरे मनोज जी देखते हैं, अभी इनका एनालिसिस चल रहा है ना, कर लेते हैं, ठीक है। आप म्यूट कर लो अपने आप को, प्लीज म्यूट कर लो, अभी हम आपके करते हैं मनोज जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर 8-1 के साथ बैठा, तो फादर के साथ प्रॉब्लम उनका अर्ली एज में, ठीक है। तो ये भी हमने अपने फाइनेंस का देखा, हमने देखा। अच्छा, एक और इनके मोबाइल नंबर में कॉम्बिनेशन हमें दिखता है, हालांकि जब हम ग्रिड में प्लेस करेंगे, ठीक है, तो ग्रिड में यहाँ पर हमें एक कॉम्बिनेशन 3 और 6 और यहाँ पर 3, 6 और 8, राइट, और 9 यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और हमें आती है, गुड कंसल्टेंट, गुड कंसल्टेंट, ठीक है, ऑकल्ट, ठीक है, ये भी। सौरभ जी बताइए। सर कंसल्टेंट तो लोग ही बताएंगे सर, मैं कैसा हूँ, बाकी हाँ अकल्ट में मैं हूँ। नहीं, कंसल्टेंट किसकी करते हैं? कंसल्टेंसी किसकी? देखो फाइनेंस तो अलग चीज हो गया, फाइनेंस वो देख ले, कंसल्टेंसी किस चीज की होती है? इंश्योरेंस में कंसल्टेंसी ही होती है सर। कंसल्टेंसी होती है फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप ऑकल्ट में भी हैं? यस सर, ऑकल्ट में भी है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन हम देख। अच्छा, एक चीज और हम देख रहे हैं, ठीक है, खैर वो चीज तो उन्होंने फाइनेंस वाली बता दी, लेकिन यहाँ पर सामने शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन में ट्रैक चेंज होता है। 2 चीजें होती हैं जो सौरभ जी रिलेट करेंगे, एक तो लाइफ का ट्रैक चेंज होता है, प्लस पैसों का फंसना, मनी का स्टक होना। 2 बातें हमने बोली हैं। तो अब इंश्योरेंस में है तो मनी का स्टक होना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए उसको पॉइंट को रख देते हैं। एक हम बात बोलने जा रहे हैं सौरभ जी के बारे में, ट्रैक का चेंज होना, लाइफ में ट्रैक का चेंज होना, मतलब
कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि भाई आप जैसे कि एमबीए की तैयारी कर रहे थे, एमबीए छूट गया, आप मेडिकल में आ गए, आप मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, वो छूट गया, आप सिविल में आ गए, या फिर आप कहते हैं कुछ और जॉब कर रहे थे, फिर आप कहीं और आ गए। तो ये कोई चेंज, कोई पर्टिकुलर चेंज ऑफ कोर्स, चेंज ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन का ब्रेक होना। सौरभ जी बताइए। सर एजुकेशन का तो ब्रेक कोई नहीं है अभी तक। हाँ हाँ, कोर्स का कोई? एजुकेशन का कोई ब्रेक नहीं है। नहीं, एजुकेशन का नहीं, कोई कोर्स। देखो यहाँ पे दो बातें होती, काल देश काल पात्र के कोर्स हिसाब से। सर, कोर्स तो अकल्ट के हैं जो बीच में चल रहे हैं, कुछ छोड़ दिए, कुछ चल रहे हैं। अभी आप किस में हो? इंश्योरेंस में। आपने क्या किया एजुकेशन में? एमबीए। एमबीए के बाद? बस एमबीए की है सर, उसके बाद जॉब। अच्छा, 12th के तुरंत बाद आपका एडमिशन हुआ था ग्रेजुएशन में, या फिर कुछ 5-6 महीने का या एक साल का ब्रेक या कुछ ऐसा? डायरेक्ट ग्रेजुएशन में हुआ था। हाँ, अब यहाँ पे देखो, एक बात यहाँ पे देखो, आपके सामने ऐसे क्लाइंट आएंगे, उन्होंने कहा सर कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, लेकिन आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि व्यक्ति इंश्योरेंस में है, इंश्योरेंस के साथ में ऑकल्ट में भी है, ऑकल्ट में भी आ गया, तो ये ट्रैक का चेंज होना। हालांकि वो अभी भी इंश्योरेंस में है, लेकिन ये भी एक काइंड ऑफ ट्रैक में, सब ऑकल्ट में। अब जितने भी इंश्योरेंस में काम करते हैं सौरभ जी, क्या सब ऑकल्ट में है? नहीं है, ठीक है। सौरभ जी का यहाँ पर इस डायरेक्शन में आना, तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मोबाइल नंबर में शुक्र और बुध का एक कॉम्बिनेशन है, वो एक मनी स्टक को भी शो करता है, ठीक है, और ट्रैक और चेंज ऑफ ट्रैक को भी शो करता है कि एक ट्रैक में आप चल रहे थे वो चेंज हो गया, ठीक है, या उस कुछ और भी साथ में आ गया, तो उस चीज को भी यहाँ पर शो करता है। सौरभ जी यस और नो? जी सर। ठीक है, क्योंकि देखो आप इंश्योरेंस सेक्टर में है तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन सब ऑकल्ट में तो है नहीं है सर। लेकिन आप ही क्यों है ऑकल्ट में? आपको क्या जरूरत पड़ी? आप इंश्योरेंस ही करते ना अपना, आपकी जिंदगी चलती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है बजाज फाइनेंस में, लेकिन आप भी ऑकल्ट में आए क्योंकि मोबाइल नंबर में चीज शो करती, कोई ना कोई कोर्स का चेंज होना या ट्रैक का चेंज होना, या कोई एक पाथ था जिसको वो तो चल ही रहा था या बंद भी हो सकता है, साथ में आपने दूसरा इख्तियार कर लिया, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। यस और नो सौरभ जी? हैप्पी? यस सर। ठीक है, चलो, तो ये अभी हम लोगों ने दो देखा है, एक और मनोज जी का देखते हैं। मनोज जी बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। सर मेरा नंबर है 911 911 299 299 29 29 51। 51। अब देखिए 91129, ठीक है, राइट। चलो, एक तो सबसे पहले बात, अगर हम मनोज जी के बारे में बता रहे हैं, तो अब देखो कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपीयरेंस पे चला जाता है कि जैसा दिख रहा है वैसा उनके बारे में बोल दो, लेकिन नहीं, नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। तो यहाँ पे नंबर में एक चीज हम बताने आ रहे हैं कि मनोज जी का एज पर जो नेचर ये है कि सबसे पहले तो इनका फ्रीडम लवर है, ठीक है, शी लव्स फ्रीडम, शी लव्स फ्रीडम, मतलब इनसे प्यार से आप काम करवा सकते। कई लोग होते हैं कि थोड़ा प्रेशर में काम कर सकते हैं, कई लोग का नेचर होता भी है, ऑफिस में भी अगर आप लोग जॉब करते हैं तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा प्रेशर में वर्क कर सकते हैं, बट मनोज जी का एक नेचर है कि अगर आप इनको थोड़ा सा फ्रीडम देके काम कर रहे हो या रिस्ट्रिक्शन नहीं रख रहे हो, तो शी कैन डू एनीथिंग फॉर यू। मनोज जी बताइए यस और नो? यस सर। यहाँ पे ये प्रेशर पे, या फिर अगर आप बार बार फोन करो, तो कई लोग बार बार फोन करे उठा लेते हैं, मेरा नेचर है बार बार कोई फोन करे हम नहीं उठाएंगे, ठीक है, तो इनको ज्यादा प्रेशर वाली चीजें पसंद नहीं होती, बार बार फोन करेगा तो शी विल नॉट पिकअप, बोले बहुत परेशान कर रहा है, ठीक, कई लोग होते बहुत बार फोन करने पे उठा लेते कि यार क्या बात है, लेकिन ये कोई अनजान व्यक्ति कर रहा है तो शी विल नॉट पिकअप, ठीक है, मतलब शी लाइक्स द बिहेवियर जो बहुत ही स्मूथ हो और विदाउट रिस्ट्रिक्शन। यस और नो? मनोज जी बताइए। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो, अब इसके बाद में इनके कॉम्बिनेशंस में अगर हम देखें 9915, ठीक है, एक तो शार्प माइंड तो है ही है, प्लस एक इनका है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है बोलने में, आपको देखने में लग रहा हो कि बड़ा सॉफ्ट तरीके से मनोज जी बोल रहे हैं। इनके बारे में अगर कोई बताना चाहेगा तो वो कहेगा यार कि मनोज जी तो बड़े सॉफ्ट बोल रहे हैं, तो बड़े सीधे या उस टाइप, लेकिन इनका जो सीधे तो है, लेकिन इनका नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड का है, ये मुंह पे बात बोलना पसंद करती है। बताइए मनोज जी, यस और नो? यस सर, यस डेफिनेटली। शी डज नॉट हाइड, लेकिन आपने इनकी आवाज देखी बड़ी स्लो है, तो कोई सोचेगा नहीं यार नहीं, ज्यादा नहीं बोलती होंगी, ये ऐसा नहीं करती, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगी, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है इनके मोबाइल नंबर। ये फ्रीडम लवर है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है,
और एक चीज स्टेट नंबर में ये भी बताता है कि अगर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो दिख रहे हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है और हो सकता है इनकी कुछ ऐसी बातों की वजह से रिलेशनशिप भी खराब होते हैं, बट शी डज नॉट केयर बिकॉज शी थिंक्स दैट शी वाज राइट। बताइए मनोज जी, यस और नो? Yes, sir. Yes. ऐसा हुआ है आपके साथ? बताइए थोड़ा सा लोगों को। Yes, sir. Actually, मैं और मेरे भाई के रिलेशन ना ज्यादा अच्छे नहीं है, यानी हम रोज ऑलमोस्ट रोज ही झगड़ते हैं। और उसमें मेरे को हरदम लगता है कि मैं ही सही हूँ। हाँ मुझे ऐसा है कि वो ही गलत रहता। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड लेते हैं कि आई वाज राइट, मैं सही थी, ठीक है, मैं सही हूँ, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा अप्रोच रहता है। तो अब इन्होंने खुद बताया कि यस ऐसा ही उनको फील होता है, ठीक है, जब वो बात करते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, जॉइंट पेन है आपको? जॉइंट हाँ पेन या सर, एसिडिटी? हाँ। जॉइंट पेन है, यस और नो? यस सर, यस। ठीक है, तो अब मोबाइल नंबर में जॉइंट पेन हमें कहाँ से दिखा, ठीक है, क्या दिखा, तो वो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। और एसिडिटी की भी समस्या हो सकती है आपके अंदर, एसिडिटी और जॉइंट पेन। मनोज जी बताइए, यस सर। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, यस और नो? यस यस। जॉइंट पेन है, यस और नो? यस। ठीक है, एज क्या है आपकी? एज अराउंड 26। 26। अब जनरली क्या होता है कि लोग उम्र पूछते हैं और अगर उसने उम्र बता दिया अपना कि मेरा उम्र है 55 या 60 तो बोलेंगे जॉइंट पेन। यार ओल्ड एज में तो होता ही होता है, लेकिन मोबाइल नंबर, मैंने तो पहले उम्र नहीं पूछी इनकी, लेकिन अब पूछ रहा हूँ कि 26 है तो इसका क्योंकि मोबाइल नंबर बता रहा है। अदरवाइज लोग कहते हैं 26 में जॉइंट पेन का होगा, जॉइंट पेन तो 50, 55 या 60 की उम्र में आता है। तो आप लॉजिक नंबर से देखो, आप उसके अपीयरेंस से, उसकी एज से नहीं, क्योंकि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। तो मनोज जी, यू आर सेटिस्फाइड विद द एनालिसिस, यस और नो? Yes sir. Sir, but for removing joint pain, what should be Yes. avoided in the number? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सबके दिमाग में होगा कि भाई जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलो वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कि अब क्योंकि वो तो पूरा कोर्स में पता चलेगा, कहते हैं मनोज जी की प्रॉपर मोबाइल नंबर में क्या कॉम्बिनेशन नहीं होते, क्योंकि एक दो पॉइंट बताने से वो अधूरी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि पूरा मतलब Yes sir. बहुत बड़ा कोर्स भी नहीं है ये और बहुत छोटा भी नहीं है, और लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड और इंपॉर्टेंट कोर्स। बहुत बड़ा कोर्स नहीं है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लेकिन इसमें जो मैंने पॉइंट्स दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, ठीक है। तो जब आप करोगे तो देखोगे। अच्छा, 4 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, लेट मी चेक दैट। सर टोटल बराबर है मेरे नंबर का। आप बताओ टोटल कितना है? 3 3। ड्राइवर क्या है आपका? 1। 1 है, हाँ बराबर है। अभी और भी चीजें देखेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल अभी टोटल तो बराबर है, लेकिन कॉम्बिनेशंस में प्रॉब्लम है। कुशाग्र आईफोन, कुशाग्र जी को अनम्यूट करते हैं, उन्होंने रेज किया हुआ है। तो देखो कुशाग्र जी का कोई क्वेश्चन होगा, उसका भी पॉइंट आपको समझ में आएगा। अब आपके दिमाग में होगा ज्वाइंट पेन के लिए कौन से नंबर प्रॉब्लम करते हैं। यस, वी विल कम टू नो अबाउट दैट, ठीक है। चलो कुशाग्र जी बताओ, आप कुछ पूछ रहे थे? हेलो कुशाग्र जी, आपने रेस क्या होता है? कोई बात नहीं, अच्छा अनम्यूट करता हूं मैं कुशाग्र। हाँ कुशाग्र जी बोलो। कुशाग्र जी आ रही फोन देर? नंबर, हाँ सर। कहाँ से हो आप कुशाग्र जी? सर दिल्ली। दिल्ली से। हाँ नंबर बोले आप अपना। 9910 9910 700 700 950। 950। अब इनके मोबाइल नंबर में जीरोज हैं। जीरोज की क्या इंपॉर्टेंस है, एक बात यहाँ पे सीखते चलो, बहुत ही खास बात। 9911777955। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, कोर्स नहीं पढ़ा रहे, लेकिन फिर भी आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि जो जीरो होता है ना, आप लोग कहोगे कि जीरो को हटा दे, नहीं, जीरो अपने पूर्व की वाइब्रेशंस को ले लेगा, पहले की वाइब्रेशंस को ले लेगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो अच्छा अब यहाँ पे परेशानी में, हाँ प्लीज आप ही बोले कुशाग्र जी, और नहीं। 9910 है तो इसका मतलब 9911 हो गया, 700 का मतलब 7777 हो गया, 950 का मतलब 955 हो गया, मतलब अपने प्रीवियस के वाइब्रेशंस को ले लेगा। अगर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो भैया इसको 5 रुपए बोलो ना, 50 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि किसी नंबर के बाद अगर जीरो आता है
तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जिस जिस नंबर के बाद आएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उसके ही वाइब्रेशंस लेगा, तो 1177। तो ठीक है, अब यहाँ पर अगर इनके मोबाइल नंबर में देखें तो सबसे पहली बात, आपके घर में, हेलो हेलो हाँ, आपका नाम क्या है? कुशाग्र, राइट? हेलो हेलो हाँ कुशाग्र जी, सुनिए, आपके घर में कोई गवर्नमेंट सेक्टर में या पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, कोई ना कोई या कोई बड़ा नेम और फेम वाला कुछ होना चाहिए। 3 पॉइंट निकल के आते हैं सूर्य केतु के कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट थिंग, गवर्नमेंट सेक्टर, आप होंगे या आपके घर पे हो सकते हैं। दूसरा कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर या कोई पॉलिटिक्स भी, नो, क्योंकि पॉलिटिक्स भी क्या है, गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, नेता सरकार से कनेक्टेड होता है। दूसरा, ठीक है, कोई नेम फेम वाली चीज घर में, कोई नेम फेम से कनेक्टेड होगा, आप हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकता है, कोई बिग कंपनी, कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटएवर, या हाई फाई लोगों से कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, छोटे मोटे नहीं, हाई फाई लोगों, जैसे लाइक जैसे कि मैं कैब ड्राइवर से मिला, उसके मोबाइल नंबर मैंने सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन देखा, मैंने कहा, बोले यस, मुझे यहाँ के जो डीएम है बहुत ही मानते हैं, जब भी उनकी फैमिली आती है तो मुझे बुलाते हैं, उनकी फैमिली को घुमाता हूँ। तो एक कैब ड्राइवर के बहुत ही अच्छे कॉन्टैक्ट किससे हो गए? डीएम से। तो मोबाइल नंबर में वो चीज कहीं ना कहीं शो है। हम बात करते हैं कुशाग्र से। कुशाग्र जी बताइए, यस और नो? सर नहीं, पॉलिटिक्स में भी नहीं है, गवर्नमेंट में भी नहीं है, नेम फेम तो कह सकते हैं, लेकिन हाई पोजीशन के लोगों से कांटेक्ट है। कॉन्टैक्ट है, तो मैंने आपको 2-3 जो पॉइंट बताए थे, मैंने कहा था कि बस सूर्य और केतु का ये कॉम्बिनेशन देता है, हाई फाई या जो अच्छे उसी लोगों से कॉन्टैक्ट बनते हैं ऐसे लोगों के। इसीलिए आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कहता है कि मुझे लाइजनिंग का काम है, मेरा काम ये है कि बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट है, तो उसके मोबाइल नंबर में क्या कॉम्बिनेशन देना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, राइट, क्लियर? तो ये है। कुशाग्र जी, आपकी डोमेस्टिक लाइफ कैसी है? डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ा सा इशू यहाँ पे, हालांकि सबके में रहता है, बट आपकी किसी को मैंने नहीं बोला, आपके मोबाइल नंबर में कुछ ऐसा देखा होगा तब बोला, बताइए। ऐसा कुछ तो नहीं है सर। कोई रिलेशनशिप इश्यूज या कहते रहे, ये कितना साल पुराना नंबर है? सर करीबन 10 साल, करीबन 10-12 साल पुराना नंबर है। 10-12 साल पुराना नंबर है। तो अब यहाँ पर 10-12 साल एक लंबा टाइम हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल नंबर की वाइब्रेशन इशू करे कि डोमेस्टिक कहीं रिलेशनशिप में इश्यूज रहे। अब नहीं है, वो बात अलग है, बट यू वेंट थ्रू दैट फेज। बताइए, यस और नो? पार्डन? मतलब योर मोबाइल नंबर सेज कि 10 to 12 इयर्स हो गए हैं, ठीक है, 10 to 12 इयर्स हो गए। अब 10 to 12 इयर्स के फेज में यू वेंट थ्रू सम डोमेस्टिक, कहते हैं कुछ इश्यूज घर के हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू, क्योंकि 10 to 12 इयर्स का मोबाइल पहले आपने लिया है, तो उसके दौरान कुछ ना कुछ ऐसा रहा है। अब नहीं है, वो बात अलग है, बट इट शो, यस और नो? नो, कोई भी ऐसा इशू नहीं रहा कि जो रिलेशनशिप इश्यूज या कुछ फैमिली इश्यूज, तो कहीं ना कहीं आपका मोबाइल नंबर तो शो कर रहा है मैम, ये तो आपको देखना होगा। हो सकता है कि किसी उस पर्सन की वजह से नहीं है, खुद सेल्फ आपने थॉट ऐसा अप्लाई किया कि वो आपको कहते हैं इतना सोचा, या फिर आपने खुद ऐसी चीजें कंसीव कर ली दिमाग में कि वो यू वेंट थ्रू दैट पेन, और चाहे कुछ टाइम के लिए व्हाटएवर, तो कुछ ना कुछ यहाँ कुछ आगे शो हो रहा है। क्या कहती हैं आप? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो अब देखो, इन्होंने कहा कि सर ऐसा तो कहते हैं 10-12 साल में कुछ नहीं रहा है, तो अब 10-12 साल का एक लंबा टाइम है, ठीक है, और अभी भी इनके पास ये मोबाइल नंबर है, राइट? अब दूसरा मोबाइल नंबर कौन सा आप चूज कर रही हैं? कौन सा आप यूज कर रहे हो? नहीं सर, ये सिंगल ही करते हैं, सिंगल ही करते हैं। तो अब यहाँ पर अब आप देखो, कई बार ऐसा होगा कि क्लाइंट आपसे बोलेगा सर ऐसा नहीं है, बट कई बार क्या होता है कि वो इश्यूज इस टाइम पे आते हैं या ऐसे आते हैं कि हमें याद भी नहीं रहते, या फिर हम बहुत ज्यादा उसको कंसीडर भी नहीं करते, और जब हम उसको ध्यान सोचते तो वी फील दैट कि हाँ यार, वो कुछ 2012 का ऐसा थोड़ा सा टाइम था, बट इट पास्ड अवे, वो चला गया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कुशाग्र में, ठीक है, बट यू हैव टू थिंक इट ओवर, ओके? ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये ठीक है। प्लस इनके मोबाइल नंबर में हम यहाँ पर एक वाइब्रेशन और देख रहे हैं, ठीक है, जो वाइब्रेशन स्पिरिचुअलिज्म को ज्यादा शो करता है, ठीक है। ऑकल्ट तो मान लिया, चलो ठीक है, इस सेशन में है, बट स्पिरिचुअलिज्म को भी ये ज्यादा शो कर रहा है। तो आप कुशाग्र जी जाएंगे स्पिरिचुअल को लेकर के क्या कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्टेड है? हेलो, हेलो, हाँ सर, क्या पूछा आपने? स्पिरिचुअलिज्म। हाँ सर, वो, हाँ सर, दैट्स ट्रू, राइट। अब जरूरी नहीं कि ऑकल्ट में कोई आया वो स्पिरिचुअली हो, ठीक है, बट इनके मोबाइल नंबर में स्पिरिचुअलिज्म का पार्ट यहाँ पर
शो, या ठीक है। बुक्स पढ़ने का शौक है, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल बुक्स, तो मैंने स्पिरिचुअल वर्ड Yeah. बोला तो स्पिरिचुअल बुक्स भी हो सकता है, स्पिरिचुअल सेशन हो सकते हैं, व्हाटएवर। या ठीक है विशाल जी, ओके, थैंक यू। राइट। तो अभी हमने यहाँ पे कुशाग्र जी का देखा, और यहाँ पर एक चीज जो मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बार आपको मोबाइल नंबर में कॉम्बिनेशन दिखेंगे, बट क्लाइंट विल से कि नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, कह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने कहा कि वो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ फेयर, और अभी भी मोबाइल नंबर है, तो इसका मतलब है आगे कहीं ना कहीं उसका साइन शो हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि वो कहते हैं अभी हुआ हो या पास्ट में हो, अधिकतर वो चांसेस होंगे कि हो चुका है, बट अगर नहीं होते तो अभी भी है। तो अब ऐसा नहीं कि बहुत ही मेजर, जरूरी कि बहुत ही मेजर हो, बट वो स्मॉल लेवल पे भी हो सकता है, बट अगर मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन है तो कहीं ना कहीं वो शो करेगा ही करेगा। अब कई लोग सोचते हैं कि किस लेवल तक, वो बड़ा लेवल होगा या छोटा लेवल होगा। अगर हमने कहा कि रिलेशनशिप इश्यूज है, तो क्या बहुत बड़ा रिलेशनशिप इश्यूज होगा या छोटा, कैसा भी हो सकता है, और भी कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है बहुत सारे कॉम्बिनेशन और अच्छे हैं, तो नेगेटिव को कहीं ना कहीं क्या कर लेते हैं, वो कम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर स्टिल यू आर यूजिंग दैट नंबर, तो वो थोड़ा सा हो सकता है इश्यूज, वो कहीं ना कहीं हो सकता है, बट आपके में पॉजिटिव भी बहुत है, स्पिरिचुअल का है, तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट नहीं करेगा, ठीक है कुशाग्र जी। क्योंकि जब स्पिरिचुअलिज्म का सीन आता है तो कहीं ना कहीं जो इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज या फिर कुछ ऐसा किसी से मन मिटाव वाली बातें, उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म इज कनेक्शन टू द गॉड। जब आपका गॉड से कनेक्शन होता है तो इधर इंसानी जो आपके रिश्ते होते हैं, उससे जो प्रॉब्लम होती है वो दब जाती है, वो ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। तो अभी हम लोगों ने इतने मोबाइल नंबर्स का कहते हैं प्रेडिक्शंस देखे, उसका एनालिसिस देखा। एक और करते हैं, फिर हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, जो कि बहुत ही खास है और आप लोग बहुत ही वेट भी कर रहे हो, ठीक है, उसको लेकर के, ठीक है। राइट, चलो यहाँ पे ये मोबाइल नंबर किसका है, अरिहंत, अरिहंत, हेलो, अरिहंत नाम से कौन है? सर जी, संदीप जी नमस्कार। अच्छा बाबा जी की। अच्छा अरिहंत, नवीन जी आप बोल रहे हैं? जी हाँ सर। अच्छा, ठीक है, आपका होता। चलिए आपका नंबर एक बार आप बोलिए, अपना नंबर। 837। 83। मैं पुराना नंबर बोलता हूँ, ये तो अभी मैंने चेंज किया, पुराने चलो वाले से ठीक है, बिल्कुल 8285 8285 880 880 293। 293। अब देखिए ये मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, राइट। अब ये मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हम दो बातें निकालते हैं, ठीक है। नवीन जी कहाँ से, आप दिल्ली से? यस सर। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे देखिए ये मोबाइल नंबर का जो कॉम्बिनेशन, यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि इनकी जो पास्ट की लाइफ रही है, पास्ट ऑफ नवीन जी शोज, अब मैंने कहा था ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी देखेंगे, ठीक है। तो कैसे देखेंगे वो यहाँ पर लिखते हैं इस मोबाइल नंबर से। जो पास्ट की लाइफ रही है वो काफी लग्जूरियस रही है, मतलब कहते हैं काफी अच्छी लाइफ रही, लग्जरी वाली लाइफ रही है। ट्रैवलिंग हो सकता है, अच्छे लोगों से मिलना, बड़े लोगों से मिलना। ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है मैं। ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है आपने, ठीक है। Yes, यहाँ and पे I used to stay in good 5-star 4-star hotels and all Okay. by air travel. क्या करते थे आप नवीन जी? I was in a multi international firm with चलिए, my अभी- office was in Geneva. अब यहाँ पे देखिए इन्होंने खुद कह दिया कि पास्ट, मैं तो गाउन एक मिनट सबको म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पास्ट, और कहते हैं यहाँ पर पास्ट में इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये लग्जरियस लाइफ और इंटरनेशनल, तो ये चीज है। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने कहा कि हाँ ये ट्रैवल करते थे। अब इसके बाद में पास्ट ये, और अब प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में हमें कुछ दो कॉम्बिनेशन ऐसे दिखे हैं, दो नेगेटिव नंबर बहुत ही साथ में आ गए। तो प्रेजेंट की सिचुएशन इनकी स्ट्रगल फुल दिख सकती है, ठीक है, स्ट्रगल फुल दिख रही है प्रेजेंट की, बट इनका जो फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर ज्ञान और नॉलेज इन सबको ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। फिर आपको अनम्यूट करते हैं हम नवीन जी, सो दैट आई कैन टॉक टू यू। सर ये नंबर मेरा बंद हो गया है हाँ ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये नंबर उसका था
जो एक कंपनी बंद हो गई उसका, तो इस वजह से। लेकिन इस नंबर में जो आपने 88 वाला कॉम्बिनेशन था ना, उसमें कोर्ट केस था और इसके बंद होते ही उसमें कंप्रोमाइज हो गया एंड देन वो सॉर्ट आउट हो गया। अब देखिए सभी लोग, देखिए कोर्ट केस की हम बात कर रहे थे, अब आपके सामने एक एग्जांपल है कि मोबाइल नंबर में वो कॉम्बिनेशन था, कोर्ट केस था, मोबाइल नंबर खत्म हुआ, वो नंबर हटाया, कंप्रोमाइज शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है, वास्तु करते हैं तो नेगेटिव चीज हटाते हैं ना, वैसे न्यूमरोलॉजी में भी नेगेटिव नंबर हटाएंगे ही तो आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। ठीक है, प्लस ये मोबाइल नंबर तो आपके पास रहा है, कितने दिन तक था, मतलब अभी कितने दिन पहले आपने चेंज किया इसको? सर अभी तो हो गया, इसको 1.5-2 साल हो गया। 1.5-2 साल हो गया। 1.5-2 साल बाद दूसरा लिया था। 200 वाले, लेकिन ये मोबाइल नंबर आपके साथ काफी रहा है तो इसके वाइब्रेशन ज्यादा होंगे, यस और नो? हाँ, ये काफी समय रहा है। काफी चल रहा है, तो आपका ये पास का तो अच्छा शो करता है काफी। ठीक है, और प्रेजेंट का और ये आगे का भी ये शो करता है कि अब देखो, अब आपको जब हम पढ़ाएंगे तो प्लेसमेंट भी बताएंगे। अगर लास्ट में 3 आता है तो क्या शो करता है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर होते हैं, सबकी पोजीशनिंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है, राइट, और उससे क्या रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम बता दें कि नवीन जी का जो नंबर है वो 10 नंबर पे आ रहा है, 10 को जोड़ेंगे तो 1 पे आ रहा है, तो एक अच्छे प्लेसमेंट पे है इन जनरल। तो ज्ञान के मामले में इनका अपकमिंग साल या अपकमिंग टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा। नॉलेज गेन करना, अब नॉलेज लेना और देना दोनों हो सकता है नवीन जी, यस और नो? हेलो या सर, इसने पिछले 1-1.5 साल में तो मैंने पूरा ऑकल्ट का और वो पूरा गहन अध्ययन किया है। गहन अध्ययन किया है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नॉलेज और देना भी, तो मैं आपको टीचिंग के लिए भी सजेस्ट करूंगा। आपने टीचिंग के लिए सर सोचा मैं है? टीचिंग में रहा हूँ, मैं टीचिंग में रहा हूँ सर, अगर आप में नहीं, लेकिन मेरा प्रोफेशन है ट्रेनर ऑफ मास्टर ट्रेनर्स। अगर आप टीचिंग में रहे हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं तो टीचिंग को चूज करिए अकॉर्डिंग टू मोबाइल नंबर आई एम सेइंग, और यू विल ग्रो। ठीक है, थैंक यू सर, क्योंकि मेरा तो प्रोफेशन, मैं था ही टीचिंग प्रोफेशन में विद द आई वाज द ट्रेनर ऑफ मास्टर ट्रेनर्स। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि मोबाइल नंबर में हमने कैसे पास्ट को बताया है, प्रेजेंट को भी बताया है। अब भले बंद किया, लेकिन क्या है कि वो मोबाइल नंबर काफी सालों से है। हाँ जी, हाथ किसने खड़ा किया हुआ है? चलिए ठीक है, ये 4 लोगों ने हाथ रेस किया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। फिर अभी हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक मेडिकल न्यूमरोलॉजी पे डिस्कशन करते हैं। चलिए सबको एक बार अनम्यूट कर देते हैं, लेकिन प्लीज थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना। मंजूश्री जी को अनम्यूट करते हैं और फिर उसके बाद हम मेडिकल पे आएंगे। यस मंजूश्री जी बोलिए, अनम्यूट कर दिया आपको प्लीज। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा मोबाइल नंबर है 98। अच्छा, मोबाइल नंबर डिस्कस करना है, चलो एक लास्ट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हाँ जी सर। आगे मेडिकल भी है। 98 99 99 98 फिर 98 हाँ जी 7677 7677 हाँ जी। अच्छा, आपका जो फ्यूचर का एम है, ठीक है, जो फ्यूचर की आपकी थॉट प्रोसेस है, वो बड़े घर, बड़ा कार या एक लग्जरियस लाइफस्टाइल की, कि एक लाइफस्टाइल इन द सेंस कि एक कहते हैं अच्छा खासा लेवल स्टैंडर्ड हो? हाँ जी, वो तो सोचती हूँ हमेशा। आप हमेशा सोचते हो, ठीक हाँ है। जी। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ फ्यूचर का प्रेडिक्शन किया कि इनके फ्यूचर के थॉट्स क्या कहते हैं। फ्यूचर क्या सोचते हो, जरा प्लीज बताओगे सबको, आपका क्या थॉट है? अगर कोई पर्सनल है तो लीव इट, इन जनरल आप बताओ। नहीं सर, पर्सनली एक्चुअली मुझे ना घर का बहुत रहा है। घर का मैंने सबसे पहले क्या बोला, अब यहाँ पे देखो, आप अपना नाम बताओ प्लीज। मंजूश्री जी, मैंने सबसे पहले क्या बोला था? एक बड़ा घर हो, बंगलो, मैंने बोला यस और नो? हाँ जी। मैंने सबसे पहले घर को ही बोला क्योंकि आपके मोबाइल नंबर का जो फ्यूचर वाला पार्ट था, ये हम मोबाइल नंबर कहते हैं इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो फ्यूचर वाला पार्ट कैसे हम जानते हैं फ्यूचर का नंबर क्या शो करता है। तो आपका फ्यूचर वाला नंबर शो कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो, घर, बंगला, गाड़ी, और यही मैंने बोला, ठीक है। तो आप घर चाह रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल आपको मिलेगा भी, 100% मिलेगा सर। दो घर चेंज हो चुके हैं, पहले कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, आप मैंने पहले बंगला ही बोला, घर ही बोला है, तो बंगला मुंह से निकला है तो इसका मतलब आपको बड़ा ही घर नसीब होगा। जब नसीब हो मंजू जी, जरूर सबको पार्टी जरूर दीजिएगा जो आपके ग्रुप में है। ठीक है, बट ऑल द बेस्ट, यू विल गेट दैट। ठीक है मंजू जी, हाँ जी। पक्का। इसके अलावा देखिए 989998, ठीक है, 76, ठीक है। इसके ठीक है। बाद में यहाँ पर अभी का जो आपका टाइम है ना, अभी प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसमें जो है कहते हैं एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, या फिर वर्क लोड बहुत ज्यादा है, या फिर काम बहुत सारे करने हैं, वो बहुत सारे पेंडिंग काम भी पड़े हो सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट। जी सर, अभी तो लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल चली रही है 3-4 से, पिछले 3-4 साल से। 3-4 साल कोई ऐसे काम है जो पेंडिंग बहुत पड़े हुए हैं आपके? पेंडिंग तो नहीं कह सकते सर, एक्चुअली बेटी को मेडिकल लाइन में डाला था, तब से थोड़ा फाइनेंशियल वो है, तो थोड़ा स्ट्रगल काम में ज्यादा रही है। हाँ, तो अब यहाँ पर पेंडिंग इन द सेंस कि वो काम पूरा होना है बट वो नहीं हुआ। अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में आपका वर्क ज्यादा, स्ट्रगल ज्यादा, वो चीजें यहाँ पर शो हो रही है। मंजूश्री, ये क्लियर है? यस और नो? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। एनीथिंग एल्स यू हैव टू आस्क? मोबाइल नंबर में चेंज तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, एक चीज है, स्पिरिचुअल आपका भी शो होता है मोबाइल नंबर से, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता, ऑकल्ट, ठीक है, ये सारा शो होता है। तो आप मंजूश्री बताइए कैसे हैं आप ऑकल्ट में? सर मैं एस्ट्रोलॉजी में काम कर रही हूँ और वास्तु में काम कर रहे हैं। स्पिरिचुअल से रिलेटेड कितना रिलेटेड है आप? मेडिटेशन, पूजा पाठ, गीता, पूजा पाठ ठीक, बाकी हाँ मेडिटेशन, पूजा पाठ एक हाँ करती हूँ। करते हो आप, ठीक है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल का पार्ट शो करते हैं। ठीक है। आपको ब्लड की समस्या रही है? हीमोग्लोबिन कभी-कभी, हाँ कभी-कभी कम होता है। अब कुछ भी रहा हो, हीमोग्लोबिन ही क्यों? हीमोग्लोबिन किससे रिलेटेड है आपका? ब्लड से रिलेटेड। हाँ जी। और मैंने ब्लड ही क्यों बोला? एक में मैंने ज्वाइंट पेन बोला, एक में मैंने पित्त की प्रॉब्लम बोली, ठीक है, और एक में मैंने यहाँ पर ब्लड बोला, दैट इज हीमोग्लोबिन। तो क्यों बोला मोबाइल नंबर देख करके? दिस इज ऑल मैजिक इफेक्ट ऑफ अ नंबर, राइट? तो मंजूश्री, आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड विद द एनालिसिस, यस और नो? हाँ जी सर। सर मुझे, हेलो, हाँ बताइए। सर मुझे पिछले 2 साल से घुटनों में भी प्रॉब्लम है, काफी जोड़ों में दर्द भी रहता है। बिल्कुल वो चीज हमें कहते हैं, और भी हम देखें तो और भी चीजें कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं, ठीक है। तो वो है क्योंकि 7 और 9 का भी बन रहा है। 7 क्या है? केतु क्या है? ज्वाइंट है, और मंगल के साथ में आ गया तो खून की कमी के साथ में आपका ज्वाइंट पेन भी हो सकता है। केतु, अच्छा आप लोग नए हो तो देख लो, केतु आपका ज्वाइंट भी है। केतु क्या होता है? ज्वाइंट होता है, और केतु 7 नंबर है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये नॉलेज दे रहा हूँ, लेके जाओ आज। अब आप मंजूश्री की वजह से, मंजूश्री ने पूछ लिया तो लॉजिक बता देता हूँ। 7 केतु है, केतु ज्वाइंट है। अब 2 नंबर चंद्रमा भी केतु का ही पार्ट है। तो इसीलिए जब चंद्रमा और केतु के साथ में मंगल का युति बनेगी तो ऐसे लोगों में ब्लड या ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम, राइट? आई टोल्ड यू द लॉजिक। हालांकि बताने वाला नहीं था, बट मंजूश्री ने कहा चलो, ठीक है। अभी मतलब कोर्स में तो आप बहुत सारी चीजें देखी, बट स्टिल जब केतु और मंगल के साथ, केतु या चंद्र के साथ में 7 और 2 नंबर के साथ में मंगल की युति बनेगी, देन कहीं ना कहीं आपका ज्वाइंट पेन या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। क्योंकि केतु क्या है? ज्वाइंट है, और चंद्रमा केतु का ही पार्ट होता है। प्लस मून होता है चंद्रमा, प्लस मून होता है आपका 2 नंबर, पॉजिटिव चंद्रमा कहते हैं, और केतु को नेगेटिव चंद्रमा कहते हैं। तो दे आर पार्ट्स ऑफ वन कॉइन, सेम कॉइन के 2 फेसेस है, ठीक है, राइट? ठीक है सर। ये चीज है। मंजूश्री जी, लॉजिक समझ में आ गया होगा थोड़ा सा आपको? हाँ जी सर। सर क्या मुझे नंबर अपना चेंज करना चाहिए? नंबर चेंज तो बिल्कुल करना चाहिए। क्या होगा तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेडिकल पे आते हैं राजेश जी। बिल्कुल। फिलहाल अभी बताओ, मोबाइल नंबर का, ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? फिर हम पढ़ते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी पे। अगर मजा आया हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखो मजा आया, एंजॉय किया। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। प्लीज चैट बॉक्स में लिखें आप लोग, और फिर हम मेडिकल स्टार्ट करेंगे। चलो, थैंक यू, एक्सीलेंट, एंजॉयड, ऑसम, वेरी नाइस। थैंक यू गोपीनाथ जी, वेरी नाइस। पूनम आशवानी, थैंक यू, एजुकेटिव, थैंक यू सो मच। तारा जी, इंफॉर्मेटिव सेशन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आपके पॉजिटिव रिस्पांस से मैं थोड़ा सा और मोटिवेटेड हो चुका हूँ।
अब हम लोग आते हैं दूसरे सेक्शन, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जिसकी बहुत से लोगों ने डिमांड करी थी। बोले सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो बहुत कुछ जानते भी हैं, देखा भी है, सेशन भी अटेंड किया है, मोबाइल मेडिकल का भी किया है, बट मेडिकल में आपको जानना है कि हम बीमारी कैसे पता करें। अभी तक तो मोबाइल नंबर से भी हम देख रहे थे। अच्छा, एक दो बातें मैं आप लोग को बताता हूँ, जितने लोग कंसल्टेंट हो, कई बार क्या होता है कि आप जब क्लाइंट से बोलते हो तो वो उस चीज पे अग्री नहीं करता, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है पहली बार। और सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं वो कई बार बात बोलेंगे तो आपको नहीं सर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम शायद इसको रिवील नहीं करना चाहते पब्लिकली, या ऐसे भी हम रिवील नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। या कभी कोई ऐसा घटना होता भी है, हमें उस समय ध्यान नहीं आता है, ठीक है, बाद में रियलाइज करते हैं यार वो कह तो रहे थे लेकिन उस समय ध्यान नहीं आया। तो एक दो बातें ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो उसमें परेशान आप लोग को नहीं होना है, जितने भी कंसल्टेंट हो ये समझ लो। मेडिकल न्यूमरोलॉजी मतलब आप डेट ऑफ बर्थ से बीमारी को कैसे जानेंगे, कौन सी बीमारी होगी, सर में प्रॉब्लम होगी, हाथ में प्रॉब्लम होगी, आंख में प्रॉब्लम होगी, स्किन में प्रॉब्लम होगी, कौन सी प्रॉब्लम होगी, आप किस टाइप के व्यक्ति हैं, कौन सा दोष है, पित्त है, वात है या वायु है, क्या है, तो ये अभी हम लोग सारा देखेंगे। तो अब किस तरह से हम बताते हैं ये हम देखेंगे। एक नंबर लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट है, मोबाइल नंबर की नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड। डेट ऑफ बर्थ से हम एक्चुअली बीमारी को पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कोई भी अपना यहाँ पर कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, हालांकि चैट बॉक्स में डालो, चैट बॉक्स में सिलेक्ट करूंगा। एक मिनट, किसी की कॉल आ रही है, आप लोग मोबाइल करिए, मैं बस एक चलिए, चलिए यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं, किचरी कुमारी, किचरी कुमारी 20, आई डोंट नो, के जेचरी कुमारी, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज स्पेलिंग, एक्चुअली स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है। 20/1/1980, मैं अनम्यूट करता हूँ। कौन है के जी के? हाँ, के जेचेरी कुमारी, मैंने आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट हो जाइए। अनम्यूट हो गए आप? हेलो 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 सर सर हाँ, नाम बताइए हेलो, प्लीज, अपना अपना नाम बताओ। केजे चारी सर। के जी चाय, अच्छा, आप बताइए आप कहाँ से हो? हैदराबाद सर। हैदराबाद। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। 20 जनवरी जनवरी 1980। 1980। अब ये मोबाइल इनका डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ में हम सब काम करते हैं जनरली, आपका ड्राइवर साइकिल नंबर निकालेंगे तो ड्राइवर नंबर इनका 2 + 0 कितना आता है? 2 आता है। सबको जोड़ेंगे तो कंडक्टर नंबर इनका साइकिल नंबर निकालेंगे, 2 1 3 3 1 4 4 8 4 12 3, ठीक है। फिर किसी कॉल है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखो, इनके मोबाइल, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 3 है,
ठीक है, ड्राइवर 2, कंडक्टर इनका 3 है। तो चंद्र और गुरु के कॉम्बिनेशन से इनका डेट ऑफ बर्थ बना है। ये किस तरह के व्यक्ति होंगे, कौन सा दोषा इनमें ज्यादा होगा? तो मैं बताता हूं कफ की प्रॉब्लम। अभी एक्सप्लेन मैं करता हूं। बॉडी पार्ट्स भी बाद में आएगा, बॉडी पार्ट्स भी बाद में आएगा, वो हम देखेंगे। चंद्र और गुरु का कॉम्बिनेशन यहां पर रहता है, ये कफ की समस्या है। ठीक है, अब यहां पर देखो कफ की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, राइट, एक मिनट, समवन इज कॉलिंग मेरी। ठीक है, वो एक्चुअली एक क्लाइंट है, वो बार बार कॉल कर रहे थे, उनका कंसल्टेशन था, तो फिर मैंने उनका एक्चुअली जिसने पेमेंट दे रखी होती है ना, फिर उनको बताना पड़ता है कि भाई आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। खैर, अब यहाँ पे इनका जो डेट ऑफ बर्थ था मुझे याद है 20, आगे क्या था, के चेरी जी, जनवरी 1980 ना। चलो खैर, आपका ड्राइवर 2 निकला था, कंडक्टर 3। तो मैंने इनको बोला कफ की समस्या। अब कफ की समस्या में सबसे पहला क्या है, इनका दोष टाइप देखो, चंद्र और गुरु, ये भी कफ को, जितने भी लोगों का 2 तारीख को जन्म होता है, या 20 का होगा, या 29 का होगा, या 11 का होगा, उनके में कफ की समस्या। और 3 भी कफ को ही बताता है। तो जब ड्राइवर और कंडक्टर का दोष टाइप एक ही हो, जो हम लोग पढ़ेंगे अपने इस मेडिकल में, दोष टाइप एक ही हो, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा बीमारी में। तो इनको सबसे पहले कफ की समस्या, ठीक है। तो जब हम कफ की समस्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर इनके कफ की समस्या में क्या हो सकता है, एक तो मोटापा हो सकता है, वेट गेन हो सकता है एक टाइम पे, ठीक है, इनका एक वेट गेन जरूर हो सकता है, ठीक है, राइट। और जब वेट गेन की यहाँ पे समस्या है, तो डाइजेशन की समस्या भी यहाँ पर अच्छे से शो होती है। केजेरी जी बताइए, ठीक है, हेलो। जस्ट लाइक मोटापा, बट आई एम नॉर्मल नाउ। हाँ, मोटापा रहा है थोड़ा सा, मोटापा जो, क्योंकि कफ की समस्या है तो कहीं ना कहीं मोटापा देगा ही एक पॉइंट ऑफ व्यू। यस और नो? कफ की समस्या तो नहीं है सर। नहीं, कफ इन द सेंस, यहाँ पर कफ मोटापा को ही बताता है, कफ के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कफ जब आता है ना, तो कफ का मतलब कई लोग क्या समझ रहे हैं कि खांसी वगैरह, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है। यहाँ पे समझो, वात होता है, पित्त होता है और कफ होता है, ये 3 आयुर्वेदा के दोष हैं। तो कफ का मतलब खांसी वाला कफ मत समझना, ध्यान से बता दें, ये आयुर्वेदा के 3 दोष होते हैं और तीनों 5 एलिमेंट से कोई ना कोई मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वात की बात करें, तो वात बनता है एयर प्लस स्पेस से, तो वो रोल प्ले करेंगे हमारी बीमारी में, एयर प्लस स्पेस। और पित्त है, वो फायर प्लस वाटर से बनता है, पित्त की समस्या। और आपका जो कफ है, वो वाटर प्लस अर्थ से होता है, तो वाटर प्लस अर्थ, तो अब बता देते हैं यहाँ पे 2 और 3 नंबर के जो कफ वाले व्यक्ति हैं, तो मैंने कहा वाटर प्लस अर्थ से बनेगा दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये जल है, ये मिट्टी है बेटा, और जल और मिट्टी क्या पैदा कर देता है, थिकनेस पैदा कर देता है। तो ऐसे लोगों की बॉडी थिकनेस थिक होती है, स्किन थिक होगी, और जब स्किन ठीक होगी तो कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है भाई साहब, मोटापा की। अब हम ये नहीं कहते कि बहुत ही मोटा होगा, लेकिन मोटापा कहीं ना कहीं होगा, थिक स्किन होगी, क्योंकि यहाँ पर कफ बॉडी टाइप है। केजे चेरी जी बताइए, यस और नो? यस सर। ठीक है, स्किन ठीक है, यस और नो? यस यस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कफ बॉडी टाइप है आपकी, ठीक है, कफ बॉडी
टाइप है। प्लस यहाँ पर आगे हम मूव करते हैं कि और हम आप क्या बता सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक है, ब्रीथिंग वगैरह की प्रॉब्लम भी ये बताता है, कफ की समस्या, लेकिन वो थोड़ा सा लेटर पार्ट में ब्रीथिंग की इश्यूज हो सकते हैं। अभी मे नॉट बी, ही इज अराउंड 40 बट 55 के अराउंड या 50 के अराउंड ये समस्या बिल्कुल देगा, ऐसे आने की बिल्कुल चांसेस है। के जी बताइए, सर है ब्रीथिंग की इश्यूज? अभी तो आने No, के टाइम, अभी तो आने का टाइम है 45 से 50 के बीच में कफ वालों को कहीं ना कहीं ब्रीथिंग के इश्यूज होते हैं कोल्ड स्टेज में, ठीक है, वो Okay. हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल Oh. गुरु और इसके कॉम्बिनेशन में चंद्रमा किसको शो करता है? बॉडी पार्ट्स में। चंद्रमा आपका ब्लड है, ब्लड है, ब्लड Yes. दो तरीके से होते हैं, एक होता है आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को चंद्रमा डिनोट करता है और आरबीसी को मंगल डिनोट करता है। बात समझ रहे हैं आप? Yes, sir. आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को मंगल डिनोट करेगा और व्हाइट ब्लड सेल्स को आपका चंद्रमा डिनोट करेगा, ठीक है। और Okay. चंद्रमा आपका हो गया लेफ्ट आई, बाईं आंख हो गया, प्लस, ठीक है, ये आपका बाईं आंख हो गया। तो डब्ल्यूबीसी को कहते हैं आपके पानी की समस्या, वाटर डिहाइड्रेशन, वाटर की प्रॉब्लम, एक्सेस ऑफ वाटर या यूरिन रिलेटेड, क्योंकि ये जल है, जल है, तो यूरिन रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड, ठीक है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन के इश्यूज, ठीक है, ये जनरेट कर देता है। प्लस चंद्रमा आपका लेफ्ट आई और मन का कारक भी है, तो ये डिप्रेशन, डिप्रेशन इन द सेंस, अब डिप्रेशन का मतलब लोग सोचते हैं कि बहुत ही बुरा, डिप्रेशन ऐसे भी हो सकता है कि भाई कहते हैं आदमी का अक्सर कोई ना कोई चीजों की वजह से अक्सर उसका मूड खराब हो जाता है, या बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होकर के, सेंसिटिव होकर के बहुत ज्यादा उसको सर दर्द होना, माइग्रेन की समस्या भी 2 नंबर से देखी जा सकती है, ठीक है, राइट। तो अभी मैंने इन जनरल यहाँ पर 2 नंबर की बात करी। अगर ये फीमेल में होता तो फीमेल में ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम देता है। अगर मंगल और चंद्रमा का योग बन गया तो ऐसे लोगों का सिजेरियन होता है, किसमें? 2 और 9 का कॉम्बिनेशन मिल गया फीमेल में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अभी, कहते हैं केजे चेरी से, बताइए जी। सर मैं मेडिटेशन टीचर सर, नो डिप्रेशन नथिंग। नहीं, तो अभी आपका, अब देखो, अब इन्होंने कहा कि मेडिटेशन टीचर है, तो खुद ही यहाँ पर डिप्रेशन के लोगों को ये रिलेट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो डिप्रेशन जो, अब यहाँ पे देखो 2 नंबर के कई कॉम्बिनेशन है, यूरिन है, हीमोग्लोबिन है, ब्लड है, वाटर है, लेफ्ट आई है, ठीक है, इन सबको इंडिकेट करता है। और 2 और 3 आपस में जाए तो स्किन को भी शो करता है, स्किन से रिलेटेड, ठीक है, स्किन से रिलेटेड या भेटू गुरुवारी येणार आहे ना, क्लास आहे ना, गुरुवारी आहेस ना? हो, ठीक है। थाई और थ्रोट, 3 नंबर आपका गले को भी आता है, थ्रोट को भी आता है, प्लस लीवर भी आता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि सर मैं मेडिटेशन का टीचर हूं, तो इसका मतलब है कि चंद्रमा का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो क्या है? डिप्रेशन। अब मेरी बात समझना, लॉजिक, 2 नंबर का नेगेटिव जो वाइब्रेशन है वो क्या है? डिप्रेशन। लेकिन 2 नंबर जब पॉजिटिव में लोगे तो माइंड का अच्छा होना, हर एक नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स होंगे, ठीक है। वही नंबर आपको बीमारी दे रहा है, 2 नंबर आपको बीमारी दे रहा है, 2 नंबर आपको बीमारी नहीं दे रहा है, तो 2 नंबर जब नेगेटिव होगा, बीमारी देगा तो डिप्रेशन की देगा, और जब 2 नंबर अच्छा होगा तो आपको उसी से रिलेटेड पॉजिटिव देगा। तो उसी से रिलेटेड किसी माइंड से, मन से, विचार से, मन का विचार जो जिससे अच्छा रहे, ठीक है। तो मन और विचार किससे जनरली अच्छा रहता है? मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के टीचर हो गए। अब डिप्रेशन के लोगों को ही ये डील कर रहे हैं, तो 2 नंबर की एनर्जी इनके लाइफ में पॉजिटिव वे में आ रही है, ठीक है। काम ये मेडिटेशन का ही कर रहे हैं, काम चंद्रमा का ही है, क्योंकि मेडिटेशन में मन शांत होता है, विचार शांत होते हैं, दिमाग शांत होता है, चंद्रमा अच्छा होता है, चंद्रमा शांत होता है, चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, राइट। तो हमने कहा कि ब्लड, यूरिन, ये सब बताया। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे 40 के एज में है, तो जब चंद्रमा नेगेटिव होता है तो ये बुढ़ापे में भी अपना, मतलब ओल्ड स्टेज में सूर्य ब्लड की समस्या देता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओल्ड स्टेज में आपका, ठीक है, ब्लड तो हालांकि सूर्य भी हो गया, ठीक है, आपका चंद्रमा भी हो गया, लेकिन ये जो सूर्य, सॉरी यहाँ पे आपको करेक्ट करना होगा, ठीक है, ओल्ड एज में आपका ये जो सूर्य है, इससे आपको माइग्रेन,
ठीक है, वो हम अभी हम लोग बात करेंगे। इन सब की प्रॉब्लम भी दे सकता है, ठीक है। सन के बारे में तो अभी हम लोग इनफैक्ट बाद में बात करने वाले होते हैं, करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो चंद्रमा है, तो चंद्रमा भी अपनी कहते हैं ओल्ड स्टेज में प्रॉब्लम कौन कौन सी देता है। ओल्ड स्टेज में जितने लोग चिड़चिड़ाते बहुत ज्यादा है, इरिटेट बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनके डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 2 नंबर का एसोसिएशन होता है, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे कैसे एसोसिएशन, किस फॉर्म में। फिर हम ग्रिड भी बनाएंगे, लोशो ग्रिड से भी हम देखेंगे उसको कि किस तरह से वो कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। अगर 2 के साथ में 8 बैठ गया, 8 के साथ में 2 बैठ गया, तो पक्का इनकी लाइफ में डिप्रेशन अच्छे लेवल पे होता है। किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ में ऐसा कॉम्बिनेशन है, प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स, ठीक है। कई बार कई नंबर दो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दो बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे स्किन के केस में आपका बुध भी है और आपका शुक्र भी है। अब के जे चेरी से बात करते हैं, अभी इनका तो हो ही गया ऑलमोस्ट। चेरी जी बताइए सर। ओके है यहाँ तक? हाँ यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आप 2 नंबर मेडिटेशन करें तो आपका चंद्रमा अच्छा है, 2 नंबर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अगर वही नेगेटिव होता तो आप मेडिटेशन नहीं, अब मेडिटेशन जब आप कराने ले तो कहीं ना कहीं आपने चंद्रमा का असर देखा होगा, कहीं ना कहीं आप दिमाग आपको लगा होगा दिमाग शांत होने की जरूरत है। यस और नो? यस यस। एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या रहा था, क्या रीजन था बताइए केजी, आप व्हाई डिड यू गेट इनटू मेडिटेशन, ताकि लोग को समझ में आए किस तरह से डेट ऑफ बर्थ काम कर रही है हेल्थ से। I'm a वास्तु कंसल्टेंट। ओके, इंट्यूटिव पावर्स के लिए और एनर्जी मेजरमेंट्स के लिए मैं मेडिटेशन सीखा था। हाँ, उसके बाद में मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिल्वा मेडिटेशन सीखा था। अच्छा। अब यहाँ पे देखो, जब भी वास्तु की बात आती है, इन सब की बात आती है, जब वास्तु खराब होता है तो आप घर पे देख लो सब मेंटली टेंस होते हैं। मेंटली टेंस का मतलब क्या है, चंद्रमा खराब हो रहा है, और उसी को ठीक करने के लिए मेडिटेशन अच्छा होगा तो आप अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। वास्तु अच्छा कर रहा, वास्तु किसी घर का खराब हो, लड़ाई झगड़े मारपीट ये सारी चीजें होती रहती है, राइट। तो वी हैव सीन दिस। तो खैर ये अभी हमने देखा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है 2882। ये अगर होते तो जनरली ये डिप्रेशन को देते। कोई है ऐसा ग्रुप में? रचना पवार। मोस्ट ऑफ द पीपल रहता सर। नहीं कहते 8228 का कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने बताया ड्राइवर टू कंडक्टर 8 या ड्राइवर 8 कंडक्टर। तो रचना जी का है, ठीक है। तो रचना जी आप जरा अगर अनम्यूट कर सकते हो तो प्लीज स्पीक अप। रचना पवार जी को हम करते। हेलो। हाँ हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते रचना जी, कहाँ से हैं आप? मैं बॉम्बे से हूँ सर, मुंबई से। हाँ रचना जी, आपकी डेट ऑफ बेटी के डेट ऑफ बर्थ में कौन सा कॉम्बिनेशन है? 28 का है बेटा। डेट ऑफ बर्थ क्या बोलो? उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 1992। अब देखो इनकी मोबाइल नंबर देखो, इनके डेट ऑफ बर्थ में 8 इधर भी दिख रहा है। खैर ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 2 3 2 5 5 1 6 6 8 6 14 14 2 आपका हो गया। कितना हो गया? 2 3 2 5 5 1 6 1992 सर, 1992। अच्छा 1992 है ना, तो 8 ही आएगा, ठीक है 7 आ रहा। अब यहाँ पे चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन बन गया। तो चंद्र और शनि आपस में एंटी हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम करेगा। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा डिप्रेशन, माइग्रेन, ठीक है, और बात में चिड़चिड़ापन, बात में या बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा यू नो चीजों को लेकर के बैठ जाना दिमाग में, इसलिए उनको टेंशन रहना, ये सारी चीजें देख सकते हैं। बताइए। राइट सर, आपने सही कहा सर। सही है? यस और नो? सही है, एकदम सही है सर। बिल्कुल। मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स तो जनरल बात है 2 नंबर वालों में, लेकिन अगर 2 के साथ 8 बैठ गया तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन होता है। और एक चीज और बता रहा हूँ, देखो मुझे पता नहीं है, चाइल्ड बर्थ में इनको कहीं ना कहीं इश्यूज रहा। अच्छा अभी हालांकि 92 है, तो अगर इफ शी गॉट मैरिड, ठीक है, या अभी भी एज भी है जिसमें कहते हैं शी कैन प्रोड्यूस अ चाइल्ड। पीसीओडी का है प्रॉब्लम सर, पीसीओडी का है प्रॉब्लम। इस पीसीओडी का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से? क्योंकि चंद्रमा भी क्या है, मैंने क्या बोला था, चंद्रमा के साथ अगर शनि आ गया तो चंद्रमा भी क्या है, माँ है। मैं आप लोगों को जो न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ तो उसमें बताता हूँ कि 2 नंबर का अगर आप शेप देखो ना, तो एक ऐसा शेप है जैसे लगता है कि गर्भ में माँ बैठी है, माँ के गर्भ में एक बच्चा है। लग रहा है यस और नो? यस सर, लग रहा है ऐसा रहा है गर्भ में। तो 2 नंबर माँ को डिनोट करता है। तो अगर किसी फीमेल में आ जाए 2 नंबर और साथ में इसका एंटी नंबर शनि बैठ जाए, 8 बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन देता है, मेंटल प्रॉब्लम देता है, ठीक है, माइग्रेन की समस्या हो सकती है हेल्थ इश्यूज में,
प्लस इनको चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे कहते हैं पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, पीरियड का टाइम पे ना आना, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी क्या है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या है, चंद्रमा को ही रिलेट करता है, वो फ्लो है, ठीक है। हालांकि ब्लड भी है तो मार्स का भी रोल इंपैक्ट वहां पर आता है, लेकिन चूंकि वहां पर जब कोई ब्लड कोई चीज फ्लो करेगी तो वो आपका चंद्रमा का रोल होगा, ठीक है। रात में शनि के साथ में तो उसकी भी प्रॉब्लम वहां पर हो सकता है। तो इनकी वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से प्रॉब्लम, ठीक है, चाइल्ड बर्थ में ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम हो सकता है। यस और नो? यस सर। ठीक है, ये जनरल बात है, बायोलॉजिकल बात है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन देख के बोला, ठीक है। चलो, तो आपका नाम क्या था, क्या बोला था आपने अपना नाम? मेरी बेटी का नाम त्रिशाला पवार है और मेरा नाम रचना पवार है। रचना जी, तो रचना जी सेटिस्फाइड विद दिस एनालिसिस? यस सर, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसके बाद में एक हम डेट ऑफ बर्थ और लेते हैं और उनका डिजीज प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कई लोगों के दिमाग में होगा सर प्रॉब्लम कब आएगी? यस, इसके बारे में थोड़ी सी झलक दिखाएंगे आप, ठीक है, कब आएगी समस्या। एक बार फिर अच्छा, सबने डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है? चलो, एकता गुप्ता 31/5/1980, 31/5/1980, ये एकता गुप्ता का, सॉरी मेरा वीडियो ऑन नहीं है क्या? आई फॉरगॉट। चलो, 31/5/1980, एकता जी लेट मी अनम्यूट यू। देखो, चाइल्ड बर्थ के लिए ना 2-3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो आप बोलोगे 100% सही होगा, ठीक है। नमस्ते। वो बाद में तो आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। 2-8 तो है ही है, साथ में शुक्र का भी रोल आता है। शुक्र किस कॉम्बिनेशन में चाइल्ड बर्थ को प्रॉब्लम देगा वो हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल 31/5/1980, ठीक है। ये हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते, बताएं। तो यहाँ पर ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। आप कहाँ से हो? सर कोलकाता। कोलकाता से हो, ठीक है। तो अब इनका ड्राइवर क्या आता है? 31 से क्या आता है आपका? 4 आता है। कंडक्टर से क्या होता है? कंडक्टर देखो 5 4 9, ठीक है, 9, तो आ गया 4 और 9, ठीक है। तो ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 9 है। यस और नो? बराबर है? जी सर, जी सर। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, जो बॉडी टाइप है वो कफ भी है और आपका पित्त भी है, ठीक है, पित्त भी है। 9 नंबर मार्स, ठीक है। 9 नंबर अगर हम मार्स की बात करते हैं ना, तो मार्स क्या है? पित्त की प्रॉब्लम देता है, पित्त की समस्या देता है। और 4 यहाँ पर क्या है? अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, बहुत ही अच्छी बात। जैसे अभी एक के जे चेरी जी थे, उन्होंने अपना ड्राइवर कंडक्टर 2 और 3 था, तो 3 और 2 तो आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चंद्र और गुरु, लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब बॉन्डिंग सही है। तो ऐसे में हेल्थ इश्यूज कम होने के चांसेस, जब कभी भी ड्राइवर कंडक्टर एंटी हो या अपोजिट हो तो वो ज्यादा चांसेस होते हैं प्रॉब्लम करेगा। अब यहाँ पर एकता जी के कॉम्बिनेशन में 4 और राहु और मंगल, ठीक है, राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है। तो जब राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन आ गया तो आपस में ये क्या है? ये आपस में एंटी है, आपस में ये अपोजिट है, तो इनको प्रॉब्लम यहाँ पे दे सकता है। अच्छा, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम रही है? ब्रीदिंग? जी सर। जी सर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपको बचपन में भी ये चीज हो सकती है, सर्जरी, चोट, एक्सीडेंट? सर सर्जरी हुई है, सर्जरी हुई है सर, अपेंडिक्स की बचपन में। हाँ, सर्जरी हुई है। अब देखिए, मैंने 2 बातें बोली और दोनों बातों, देखो अब चूंकि क्या है, इनको ध्यान था। अगर शायद कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अब मेरे बॉडी में एक जगह पर फोड़ा हुआ था बचपन में और टांका लगा था, तो एक बार एस्ट्रोलॉजर के पास में गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कभी बचपन में टांका लगा, तुमने ध्यान नहीं आया? तो मैंने कहा नहीं सर, लेकिन एस्ट्रोलॉजर अपनी जगह पर सही थे। बाद में मैंने कहा नहीं यार, वो तो सही थे, मैंने सबके सामने ऐसा बोला। तो कई बार क्या होता है कि आपको घटना चक्र याद ना होने की वजह से या पुराने होने की वजह से आप थोड़ा सा मिस कर जाते हो, लेकिन नंबर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, नंबर कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि पहले इनको मैंने बोला ब्रीदिंग की प्रॉब्लम,
क्योंकि राहु ब्रीदिंग की समस्या देता है, और किसके साथ में है वो? मंगल के साथ में। तो राहु और मंगल एंटी है, तो वो ब्रीथिंग की समस्या देते हैं, ठीक है। प्लस राहु और मंगल, मंगल है आपका खून, ब्लड, और राहु के साथ में तो चोट, सर्जरी, ठीक है, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। इन्होंने सर्जरी बताया, ठीक है। 4 का जो बॉडी टाइप है, 9 मार्स मंगल है, इनका बॉडी टाइप क्या है? मंगल का बॉडी टाइप है आपका पित्त, और राहु का जो बॉडी टाइप है, 3 दोषों की अगर बात करें, वात पित्त का, तो ये है वात, वात की समस्या। तो वात में क्या होता है? एयर प्लस स्पेस। क्या होता है भाई साहब? एयर प्लस स्पेस होता है। तो जब एयर प्लस स्पेस होता है तो वायु की समस्या, तो वायु से अंदर कौन कौन सी समस्या आती है? प्रॉपर आपका फ्रेश ना होना, ठीक है, या प्रॉपर टाइम पे आप वॉशरूम नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, डकार का आना, उल्टी सीधी, एयर की प्रॉब्लम अंदर बनी हुई है, गैस की प्रॉब्लम अंदर बनी हुई है। चलो नाम बताओ अपना प्लीज। ये किनका डेट ऑफ बर्थ था? हेलो हेलो हेलो, एकता जी, अनम्यूट कर रहे हैं हम आपको। हेलो जी सर, जी सर, म्यूट हो गई थी मैं। हाँ ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई कि कहते हैं यहाँ पे एयर प्लस स्पेस से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गैस की समस्या, प्रॉपर वॉशरूम ना जा पाना, या फिर थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हाँ जी, है सर। क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर जो राहु है किसको डिनोट कर रहा है? वात की समस्या, एयर की समस्या आपको बता रहा है। यस और नो? यस सर, यस सर। प्लस आपको खून की समस्या के भी चांसेस आगे हो सकते हैं या रहे होंगे, ब्लड की समस्या। बताइए सर, अभी तो नहीं है। हाँ, या कभी हीमोग्लोबिन ऊपर नीचे हुआ, कुछ हाँ ऐसा? सर, वो हमेशा कम रहता है सर। वो हमेशा। अब देखो यहाँ पे यही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब आप कंसल्टेंट बनो या कोई भी कंसल्टेंसी कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होगा कि वो क्लाइंट की भी गलती नहीं होती, क्लाइंट को ध्यान नहीं रहता है, या फिर वो समझ नहीं पा रहा तो हम कहना क्या चाहते हैं। तो हीमोग्लोबिन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्लड। तो 4 और 9 में ब्लड की समस्या आना है, इन वन वे और द अदर, किसी ना किसी रूप में। तो हीमोग्लोबिन बोला तुरंत हाँ सर हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो हीमोग्लोबिन समस्या हमेशा बनी रहे, ठीक है, राइट। तो ये अभी हम लोगों ने मेडिकल न्यूमरोलॉजी में देखा किस तरह से आप प्रॉब्लम्स बताते हो हेल्थ की, ठीक है। कब आएगी समस्या उसको डिटेल में हम लोग क्लासेस में देखेंगे, कोर्स में देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक जो हमने मेडिकल न्यूमरोलॉजी किया, इसमें आप लोगों को मजा आया कि नहीं आया? यस और नो? अगर मजा आया है तो प्लीज आप लिखिए यस, ठीक है। और देखो कहते हैं और नहीं आया है तो भी आप लिखिए आई एम हैप्पी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जितनी नॉलेज हो सकती थी वेबिनार में बताने के लिए, उतना मैंने बताने की पूरी कोशिश की। जैसे एक बहुत ही खास आता है कि अगर ड्राइवर कंडक्टर फ्रेंडली है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हेल्थ में नहीं देंगे। जैसे 2 और 3 केजरी जी का, तो मैंने कहा कि चंद्रमा का पॉजिटिव डायरेक्शन में वो ले गया मेडिटेशन के, क्योंकि मेडिटेशन में मन शांत होता है, चंद्रमा शांत होता है, तो चंद्रमा का रोल आ रहा है। तो ये बहुत ही खास बात आप ध्यान रखना। अगर आपने एंजॉय किया है तो चैट बॉक्स में लिखिए यस। इंफॉर्मेटिव, यस। माइंड ब्लोइंग, ओके। मंजू जी थैंक यू, एक्सीलेंट सर, यस। एंजॉय, थैंक यू सो मच। और बाकी लोग प्लीज एचपी को अनम्यूट करना है, ठीक है, फिर बाद में हम बात करें। हाँ जी एचपी जी बताएं। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। अच्छा हेटल जी बोल रहे हो आप? एचपी यस सर। हाँ बोलोगे? जी बिल्कुल सर, मैं आपसे नहीं। हाँ हेलो हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ हेटल जी एम आई ऑडिबल सर? हाँ ऑडिबल। हाँ सर, मैं आपसे नहीं पहले सब मेंबर्स को बताना चाहूंगी कि मैं सर की ट्रू फॉलोवर हूँ। मैं काफी सारे कोर्स सर से कर चुकी हूँ और फिर भी सर के हर एक वेबिनार अटेंड करती हूँ, क्योंकि सर ऐसी ज्ञान की गंगा बहाते हैं तो उसमें से जो वो मोती देते हैं वो समेटने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि ही इज अ रियली वेरी ग्रेट मेंटर। मैंने काफी कोर्सेज किए हैं सर से, और अभी सर बीच में शायद नहीं थे और फिर से आए हैं, तो आई एम रेडी टू डू दिस कोर्स। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी, ही इज अ वेरी एक्सेलेंट टीचर और बहुत 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 कुछ देते हैं सर।
मेरी पूरी कोशिश रहती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक हेटल यू जी, सो मच सर। थैंक यू सो मच। सर आज भी आपने है ना काफी सारे बहुत सारे नए इंसाइट्स दिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन अगेन। और जैसे सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी मैं कर चुकी हूँ सर आपसे, पर आज नई बात जानने को मिली, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। यस, अभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में तो और रिसर्च है मेरी, वो मैं आपको जब कोर्स करोगे तो बताऊंगा कैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वगैरह देखिए यहाँ पे, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द सर और एक है सर कि भाई ये जो है ना अपने खुद के रिसर्च डालते हैं और उनका एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट। वो बहुत ही अच्छे से हमको को रिलेट करने में मदद होती है। तो थैंक यू सर, इट इज वंडरफुल जॉइनिंग टू यू, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर क्लासेस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, एनीवन एल्स हु वांट्स टू से समथिंग? धीरज दलाल, अब थोड़ा सा हम बता भी दें क्या करना है, कोर्सेज क्या है। धीरज जी बताइए। हेलो हेलो धीरज जी, आपने हाथ रेस किया था। धीरज जी को अनम्यूट करते हैं। हेलो हेलो। हाँ संदीप जी बोलिए। हाँ धीरज जी बताएं। मैंने तो हाथ रेज उसके लिए किया था, डेट ऑफ बर्थ के लिए। बाकी क्लास तो आपकी की है, अच्छी रही है हमेशा। थैंक यू सो मच। धीरज जी आपने कौन सा कोर्स किया मुझसे? हमने किया था डिवाइन निम्रो वाला, अपना मोबाइल सेल न्यूमरोलॉजी। अच्छा, वो आप कर चुके हैं, ठीक है। तो कई लोग कर भी चुके होंगे लेकिन आपको नई चीज मिली होगी, ठीक है। हाँ नहीं, आज मेडिकल वाले में अच्छी, मतलब वो चीजें रिलेटेड हो रही है जो हमने उसमें देखी थी। हाँ, कई चीजें रिकॉल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, ठीक है। मंजूश्री जी को अनम्यूट करते हैं। बस एक ही दो लोग से बात करेंगे, फिर हम अपना इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। हाँ मंजूश्री जी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ मंजूश्री जी बताएं। सर बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास। थैंक यू सो मच मंजूश्री जी, थैंक यू जी, सो मच। काफी अच्छी आपकी वो है बताने की, अच्छे तरीके से आपने समझाया। थैंक यू सो मच। और भी मेरा जैसे कि अभी जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जो भी आप लोगों ने किया हुआ है, तो इसके अलावा मैंने रिसर्च करी। एक तो प्लेसमेंट वाला रिसर्च है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला है, ठीक है, जो आप एकदम देख करके बता सकते हो। एक सैंडी जी को अनम्यूट करते हैं, फिर हम थोड़ा सा। हाँ सैंडी जी बोलिए। सर सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सैंडी जी, कहाँ से हैं हाँ सैंडी सर, जी? सर पुणे से हो सर आपका स्टूडेंट हूँ। अरे अच्छा। सर आपका मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी भी किया है, आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया है, आपका वो जो ईयर का जो है 2021 ईयर वाला, हाँ वो भी किया है सर एवरी टाइम समथिंग न्यू, एंड थैंक यू फॉर दैट सर। और ये टाइम तो वो ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मैं वही सोच रहा था सर, आप जो रिसर्च कर रहे हैं, हाउ कैन वी आल्सो गेट अपडेटेड विद दैट, एंड जैसे आपने हमारे लिए ग्रुप भी बनाया है, that is a very good thing, and you have also involved us into that. हाँ ग्रुप, अभी जो लोग वेबिनार के लिए जुड़े हुए तो सबको लिंक में भेज दूंगा। एक मेरा मेन ग्रुप भी है डिवाइन निम्रो का, तो इसमें हमारे मेन स्टूडेंट्स हैं, तो उसका लिंक मैं भेज दूंगा अभी। तो जो लोगों, या तो मेरा नंबर जो है सबको व्हाट्सएप कर देना, तो मैं सबको वो मेन लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो इस पे जो है आपका, तो आप लोग मेन लिंक पे जुड़ जाएंगे, तो जिसमें हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं। जैसे कि मेरे कोर्सेज हैं, अब सूर्य अग्रवाल, अभी सूर्य जो करते हैं, हाँ तो सूर्या जी कहाँ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास अभी देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ अपने बारे में। मेरा मतलब है कि कुछ ऐसा यूनिक करने का ना, जो ऑकल्ट की फील्ड में ना हुआ हो। अगर न्यूमरोलॉजी मुझसे पढ़ो ना, तो कुछ ऐसा लेके जाओ यार, न्यूमरोलॉजी में लगे कि कहीं नहीं मिला है। और 2-3 चीजें मैं लेकर आ रहा हूँ जो एकदम नई है। एक तो है आपका रिस्ट वॉच एनालिसिस, कि आप घड़ी से कैसे प्रेडिक्शन करोगे। और कई लोग कहेंगे कि यार कितनी नॉर्मल सी बात है घड़ी से, लेकिन बहुत ही अलग चीज है, ठीक है। और कहते हैं वो चीज हम इसलिए यूनिक चीज ला रहे हैं। जिन्होंने रिस्ट वॉच एनालिसिस किया है मुझसे, वो आप बता सकते हैं क्लास में कि किस तरह से है, कि खाली घड़ी देख करके, घड़ी का शेप देख करके, कलर देख करके उसके बारे में बताओ। तो बड़ा वास्ट और बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। सूर्य जी बताइए। यस सर, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? फाइन 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 सूर्य जी। मैंने सर से मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, और यकीन मानिए इट्स अ मैजिकल कोर्स, एंड मैं सर को जितनी ब्लेसिंग्स दूं उतनी कम है। सर इतने बढ़िया तरीके से समझाते हैं, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू सर कि आप वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वो कैसे बताने वाले हैं।
सर सच में एक ये ब्लेसिंग है सर। मतलब जो लोग नहीं जानते इस चीज के बारे में, आप लोग सर का कोर्स करिए और उसकी प्रेडिक्शंस करिए। मैं कहती हूँ 99% चीजें यस निकल के आती हैं, यस एंड ऑलवेज यस। अच्छा सूर्य जी, मुझे ध्यान आ गया अब। अच्छा यू आर द सेम। आपसे सूर्य जी, अभी आप कितना अर्न कर रहे हैं इन जनरल बताइए, वो सीख कर बताइए सबको। नहीं ये शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपकी लर्निंग पर आप क्या कर। डोंट रिवील द नेम ऑफ द, इफ यू डोंट वांट टू रिवील, बट एटलीस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सर से मोबाइल न्यूमरोलॉजी आई थिंक 6-8 महीने पहले सीखा था। और सर को तो याद भी नहीं होगा कि मैंने सर से सीखा था, बट आई कॉल्ड हिम। हाँ आपने मुझे कॉल किया। सर की वजह से मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स आज करवा रही हूँ। एंड आई हैव, मतलब जो सर ने मुझे दिया है, मतलब क्या बोलूं मैं आपको। और आई एम अर्निंग टच वुड वेरी गुड जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। एक कोर्स किया है इन्होंने, धमाका मचा दिया। मुझे पता है कि आई हैव गॉट द रिव्यूज ऑफ सूर्य, तो मुझे बड़ा खुशी होती कि मेरे स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं और मैं प्रमोट करने के लिए पूरा तैयार हूं। मेरे रियली वेरी, और सूर्य को मैं बहुत मतलब लाइक लिटरली अप्रिशिएट करूंगा। शी डिड वन कोर्स और उसी को ही अपना सब कुछ मान करके, विश्वास करके। कई लोग 10-10 कोर्स करते हैं, करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक कोर्स कर लो उसी पर ही अपना पहले कमांड करो। इसने कमांड किया, जहां कहीं पढ़ा रही, शी इज डूइंग वंडर, ठीक है, शी इज अर्निंग। तो आप भी कर सकते हैं, एनीवन कैन डू दैट, ठीक है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, मेरा खुद यही मानना है कि अगर मैं न्यूमरोलॉजी मैंने सीखी तो मेरे को यही, आपका जब कोर्स मुझे पता लगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तो मुझे यही लगा कि रायता नहीं फैलाना है, एक चीज पे कंसंट्रेट करना है और उसी को आगे बढ़ाना है। बट आई डिडंट नो कि मेरे को मोबाइल न्यूमरोलॉजी इतना सब कुछ देके जाएगा जो लीस्ट एक्सपेक्टेड था। मतलब एक छोटा सा कोर्स, वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सर मतलब मानने वाली बात है सर, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। जितना थैंक यू करूं आपका उतना कम है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू आगे सो बढ़ते मच। रहो, यही दुआएं हैं। थैंक यू सर।